हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इस साप्ताहिक आश्रय कक्षा में मंगलाचरण पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रम स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल श्री गोसुमति नामिने गोपाल साहित्य प्रसिद्धि प्रचार साधु पादाय नमः। हरे कृष्ण। अब हरे कृष्णा बोलते रहिए, मैं आशीर्वाद लेकर आता हूँ। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का नाम लेने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि गोविंद दामोदर स्तोत्रम हम लोग पढ़ेंगे 11 श्लोक से 20 श्लोक पढ़ेंगे, है ना, 10 श्लोक पढ़ेंगे। मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पर भी। तो इसमें मैंने स्लाइड जो है इंग्लिश में बनाई है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो मतलब मैं आपको अर्थ हिंदी में समझाऊंगा। अगर श्लोक उच्चारण करने के लिए आपको हिंदी में लिखा हुआ चाहिए तो अपने फ़ोन को निकाल के उसमें से पढ़ लीजिए। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है? 11वां श्लोक। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम है, ये मूव नहीं होता। हो रहा है। ठीक है, तो 11वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, सब क्लियर है? मैं बोलूंगा फिर आप उसको बोलिए। ठीक है। क्रीडन्तमन्तर्व्रजमात्मनं स्वं आपको फोन में मिला? हाँ, मिल गया। फिर से बोलो। अभी नहीं मिला, मेरा फोन है नहीं इनके पास। सब लोग रेडी हो जाइए। आपको, हाँ, आप लोग टाइम लीजिए, सेट कर लीजिए उसको। ठीक है, ठीक है, हिंदी में दिया हुआ उसमें। आ गया? सबको आ गया? 11वां श्लोक। मेरे को फोन लाइए, मैं निकालता हूँ। लाइए
निकल गया? 11वां श्लोक में पहुंचिए। ऋतु माता जी आपका हो गया? किरण माता जी आपका आ गया? 11वां श्लोक है। सुनीता शर्मा माता जी आपका आ गया? ऋतु माता जी, सुनीता शर्मा माता जी को हेल्प करिए। दामोदर हो गया? विजय संजन को भी, सूर्य प्रकाश को जी हो गया? इसमें नहीं आ रहा नेट। हाँ, इसमें नेट नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, आप पढ़ लोगे? चलो ठीक है। यस, हो गया? रेडी? क्रीडन्तमन्तर् व्रजमात्मनं स्वम् समं व्यासे पशुपाल बाले प्रेम्णा यशोदा प्रजुहुव कृष्णं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। तो इसका अनुवाद है, इसका अर्थ ये है कि भगवान जो है अपने गोप सखाओं के साथ व्रज धाम में क्रीड़ा कर रहे हैं, और जो उनके गोप सखा हैं और भगवान स्वयं ग्वालों की और गायों की रक्षा करते हैं, और बड़े प्रेम से माता यशोदा उन्हें बुलाती हैं। क्या कह के बुलाती हैं? गोविंद दामोदर माधव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यशोदया गाढ़ं उलुक्लेना गोकण्ठपाशेन निबध्यमानं रुरोदमन्दं नवनीतभोजी गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। इसका अर्थ यह है, बिलमंगल ठाकुर महाशय समझाते हैं कि भगवान को यशोदा माता ने है ना उखल से बांधा है, रस्सी से। जिस रस्सी से गाय को बांधते हैं वो रस्सी ली है ना, और वो भगवान कृष्ण के उधर से बांध दी। किससे? उखल से, है ना। और भगवान उस समय गुनगुनाने लगे, रोते हुए, हल्का हल्का रोते हुए क्या बोलने लगे? अपना ही नाम लेने लगे, गोविंद दामोदर माधव। तो भगवान अपना ही नाम ले रहे, भगवान नटखट है, तो इसलिए। अब 13वां श्लोक पढ़ेंगे। निजांगने कंकनाकेलिलोलम गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम आमर्दयत् पाणितलेन नेत्रे गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ इसका अनुवाद बताया जाता है कि भगवान कृष्ण नंद भवन के आंगन में अपनी चूड़ामणि से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? अब देखेंगे उनके हाथ में एक चूड़ामणि है, उससे खेल रहे हैं भगवान। और जो है, जो गोपी है, एक गोपी है, किसी कोई वात्सल्य भाव रखने वाली भगवान के लिए एक गोपी है, वो क्या कर रही है? मक्खन की गेंद बना रही है, मक्खन की गेंद बना रही है, और भगवान की आंखों को बंद करके उनके हाथ में रख रही है। और वो भगवान को जो है, भगवान जो भी लीला कर रहे हैं, अपनी कंगन से खेलने की लीला जो कर रहे हैं, भगवान का ध्यान बटा रही है। कैसे? पहले आंख बंद कर रही है और उनकी हाथों में एक मक्खन की गेंद को बना के रख रही है, और क्या कह रही है?
भगवान से कह रही हैं आप अनुमान लगाओ मैंने आपके हाथ में क्या रखा है। तो भगवान के हाथ में गोपी ने वो रखा है जो भगवान को सबसे पसंद है, यानी कि मक्खन। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह की व्रज गोपियों का वात्सल्य भाव है भगवान के लिए, और भगवान को वो स्वयं से अधिक प्यार करती हैं, है ना, अपने बच्चों से भी अधिक और स्वयं से भी अधिक भगवान से प्यार करती हैं। 14वां श्लोक। ग्रहे गहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, चित्र में से भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको मतलब ना भी समझाऊं तो चित्र देख के पता लगाया जा सकता है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रही हैं गोपियाँ, नहीं गोविंद दामोदर माधव का नाम ले रही हैं। गोविंद दामोदर, यहाँ गोविंद दामोदर स्तोत्रम की बात हो रही है। और जितनी भी गोपियाँ हैं वो जितने भी अनेक उत्सव होते हैं, पर्व होते हैं, वहाँ पे वो हमेशा भगवान का नाम लेती हैं और गाती हैं गोविंद दामोदर माधव है। गोविंद दामोदर माधव जो है भगवान का नाम है। तो भगवान का नाम हमें हमेशा लेना चाहिए, इससे हमको जो है भगवान की कृपा प्राप्त होती है और रक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़े। मंदार मूले वदनाभिरामम बिंबाधरे पूरितवेणुनादम् गोपी जनमद्य संस्थम् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। इसमें वर्णन आता है कि भगवान का मुख हमको हर्ष देने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है, संतोष देने वाला है, आनंद देने वाला है। और भगवान की जो जीवा पे, भगवान के जो होठ हैं उस पे जो बांसुरी टच होती है और उसमें जो दिव्य ध्वनि निकलती है, और गायों के बीच में वो जो ध्वनि निकलती है, गायों को, गोप सखाओं को, गोपियों को, और भगवान एक वृक्ष के नीचे खड़े होके अपना दर्शन दे के सबको लुभान्वित करते हैं। तो इसके कारण जो है बिलमंगल ठाकुर भगवान का गुणगान करते हैं और कहते हैं गोविंद दामोदर माधव। आगे बढ़ेंगे। 16वां। उत्थाय गोप्यो पररात्र भोगे स्मर्त्वा यशोदा सुत बालकेलिं गायन्ति प्रोच्चैर्दधि मध्यन्त्यो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियाँ क्या करती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जग कर भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण करके, और एक तो क्या है मक्खन बनाती हैं, किसके लिए, भगवान के लिए बनाती हैं, और क्या सोचती हैं, क्या स्मरण करती हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करती हैं। तो क्या है कि कार्य जो है हाथों से हो रहा है मक्खन को मथने का, लेकिन मन से क्या हो रहा है, भगवान का स्मरण हो रहा है। किस चीज का स्मरण हो रहा है, भगवान की बाल लीलाओं का। तो आप देखेंगे कि हर गोपी जो है भगवान के चिंतन में
जो है खोई हुई हैं। और इसी तरह से जब दामोदर लीला का व्याख्यान आता है तो दामोदर लीला में भी यशोदा माता जब मक्खन को मथ रही होती हैं तो भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही होती हैं। तो वैसे ही हमें भी जब भी कोई कार्य करें भगवान का नाम लेना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। ये हमें गोपियाँ सिखा रही हैं। ये व्रज भाव की जो गोपियाँ हैं बड़ी महान भक्त हैं। ये सिर्फ कृष्ण का प्रसन्नता के अलावा और कुछ नहीं चाहती। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए कुछ भी कर सकती। जगदोथ दत्तो नवनीत पिंडो, ग्रहे यशोदा विचिकित्सयन्ती, उवाच सत्यं वद हे मुरारे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो यशोदा माता ने क्या करा, ताजा मक्खन निकाला। ताजा मक्खन निकाल के एक मुट्ठी मक्खन एक जगह भगवान को खिलाने के लिए रख दिया, लेकिन भगवान ने पहले ही खा लिया। तो यशोदा माता की देने से पहले खा लिया तो भगवान से पूछ नहीं क्या तुमने खाया क्या? तो भगवान जो है अपनी माता से बहुत जो है इस तरह से अपनी लीलाएं करते थे और माताओं को परेशान करते रहते थे। तो आप देखिए यशोदा माता का किस तरह से चेहरा हो गया है कि क्या भगवान को बोलती है मुरारी, क्या तुमने मक्खन खाया है? भगवान का एक नाम मुरारी भी है। तो भगवान से कह रहे हैं कि सत्य बोलो। तो भगवान तो परम सत्य है, भगवान क्या सत्य बोलेंगे? भगवान तो स्वयं ही परम सत्य है। इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। 18वां श्लोक बोलेंगे, अभ्यर्चयागे हम युवती प्रवर्धा। फिर से बोलेंगे, इसको फिर से ठीक से गाना चाहिए हमको। अभ्यर्चयागे हम युवती प्रवर्धा, प्रेमा प्रवाह दधिर ममता, गायन्ति गोप्यो था सखी समेता, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। अब आप देखेंगे इसमें एक फोटो है, नारायण की फोटो दिख रही। तो क्या है, गोपियां जो है नारायण को भगवान मानती थी, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानती थी। अगर भगवान कृष्ण को भगवान मानने लगेंगी तो उससे लीला कैसे होगी? क्योंकि भगवान का तो ऐश्वर्य इतना बड़ा है कि सब उनसे भयभीत हो जाएंगे, सब उनसे दूर रहेंगे, कोई इनके नजदीक नहीं आएगा, कोई इनसे खेलेगा नहीं, कोई उनसे प्यार नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी गोपियां नारायण की पूजा सेवा करके, अर्चना करके, है ना, जब वो जो है एकदम से उनके हृदय में कृष्ण प्रेम का भाव अर्पित होता था या जागृत होता था, तो वो एक साथ बैठ करके, है ना, एक साथ बैठ करके भगवान की लीलाओं का गुणगान करती थी और मक्खन को जो है मंथती थी। तो बेसिकली क्या है, अपने हाथ भगवान की सेवा में लगा रही है, मक्खन को मथने में, मन और बुद्धि का लगा रही है भगवान की लीलाओं का स्मरण व चिंतन करने के लिए, है। और आप देखिए हर एक गोपी के मुख पे एक बड़ी मुस्कान है ना, बड़ी दिव्य मुस्कान है। मुस्कान किस लिए? जब भी हम अपने स्वयं को कृष्ण भावना भावित रखेंगे, यानी कि कृष्ण के स्मरण में अगर हम अपने मन को और चित्त को रखेंगे तो अंदर से हमें आनंद की अनुभूति होगी, ये आप जानते हैं। और इसी तरह से जब पाश्चात्य जगत में प्रभुपाद अमेरिका में गए प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने लव फीस्ट के प्रोग्राम के माध्यम से प्रचार कैसे किया? उन्होंने बोला कि ये प्रभुपाद की पुस्तक हैं, ये आप जो पुस्तक हैं ये भगवान की पुस्तक पढ़िए,
है ना। 2 हफ्ते में 1-1 माला या 2-2 माला करी, चैंटिंग सिखा दी उन्हें, है ना। और संडे को आपको बस फ्री का लव फीस्ट का प्रसादम लेना है। 3 चीज, प्रसादम, भगवान का नाम जिसमें 15 मिनट लगेंगे, 2 माला करो, और प्रभुपाद की कोई छोटी पुस्तक जैसे आती है, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, या फिर जन्म मृत्यु के परे, है ना, और इस तरह की बहुत सारे छोटी छोटी पुस्तकें जो 20-20, 25-25 रुपए की, वैसे अमेरिका में भी प्रभुपाद की जो शिष्य हैं वो दिया करते थे, या उस समय तो शिष्य बने नहीं थे लेकिन प्रभुपाद दिया करते थे। तो ये 3 चीज करने से बोलते थे कि आप 2 हफ्ता करके देखो, अगर आपके मन में शांति, आनंद, सुख की अनुभूति होती है तो आप इसको और करो। इसके लिए आपको कोई रुपया थोड़ी देना है, कोई पैसा थोड़ी देना है। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान के नाम में और भक्ति में आनंद ही आनंद है। तो इसको जितना चाहें आप कर सकते हैं। 19वां श्लोक, क्वचित् प्रभाते दधिपूर्ण पात्रे निक्षिप्यमन्थं युवती मुकुन्दम् आलोक्य गानं विविधं करोति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। तो एक ब्रह्म मुहूर्त के समय एक गोपी ने क्या करा, बहुत सारा मक्खन मथ लिया, और जब मक्खन मथ लिया तो अचानक भगवान का दर्शन हो गया। तो भगवान उनके द्वार पे आके खड़े हो गए, जिनका एक नाम मुकुंद भी है। तो मुकुंद भगवान का नाम इसलिए क्योंकि भगवान मुक्ति दाता है, मुक्ति प्रदान करते हैं। तो अब जैसे ही उन्होंने भगवान मुकुंद का दर्शन किया तो उनके मुख से क्या निकला, गोविंद दामोदर माधव। तो ये नाम भगवान के निकले और इसको लेकर के वो हर्षित होती चली गई। अब 20वां और अंतिम श्लोक, क्रीडा परम भोजनमजनार्थं हितैषिणी तनुजं यशोदा आजूहवत् प्रेम परिप्लुताक्षी गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान ने सुबह के समय ना तो कोई भोजन प्रसाद लिया, ना स्नान किया। तो यशोदा माता व्याकुल हो गई और चिंतित हो गई, और क्योंकि भगवान कृष्ण अपनी क्रीड़ा में इतना व्यस्त हो गए कि माता भी भूल गई अपने रसोई घर के कार्यकलापों में। और यशोदा माता भगवान से इतना प्रेम करती थी तो उनको चिंता हुई, और अपने पुत्र की चिंता के कारण उन्होंने भगवान से कहा गोविंद दामोदर माधव, और कहा कि आप स्नान कीजिए और कुछ जो है भोजन प्रसाद लीजिए। तो ये यशोदा माता का प्रेम, गोपियों का प्रेम इतना अधिक है भगवान से कि उनको भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अपने सुख की, अपने आनंद की लेश मात्र भी कामना नहीं है। ये जो है द्वारका वासियों से भी अधिक प्रेम की पराकाष्ठा है। द्वारका वासियों में तो एक ऐश्वर्य की इच्छा है ना, और अपनी कुछ स्वयं के सुख की थोड़ी बहुत इच्छा हो सकती है, लेकिन ब्रजवासियों में अपनी कोई भी इच्छा नहीं। इसीलिए वो भगवान को प्यार करने में, भगवान को खिलाने में, वो उनको इस तरह की भगवान की लीला में भाग लेने का अवसर मिला। तो अब हम आज का जो मेन क्लास है उस पर चलेंगे। तो आज जो है
आज हम लोगों ने करना है डिस्कस। देखिए अब जन्माष्टमी नज़दीक आ रही है, ठीक है, तो भगवान की लीलाओं को बहुत अच्छे से हमें स्मरण करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे भगवान के दो, कितना कवर हो पाता है मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रेजेंटेशन में 106 स्लाइड है। 106 स्लाइड में हड़बड़ी में नहीं कवर कर सकता, और भगवान की लीलाओं में हड़बड़ी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना कवर भगवान की इच्छा से होगा उतना होगा। लेकिन अगासुर की लीला तो कंप्लीट हो जाएगी डेफिनेटली। तो अगासुर की लीला आज प्रयास करेंगे भगवान की लीला को श्रवण करने का, और उससे जो भी कोई सीख हमें मिलती है उसको अपने जीवन में पालन करने का। और ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी जो सर्वश्रेष्ठ जीव हैं इस भौतिक ब्रह्मांड के, वो भी भगवान को नहीं समझ पा रहे, तो हम वो भगवान को कैसे समझेंगे। वो जब विमोहित हो गए तो हम तो पहले से ही विमोहित पड़े हुए हैं, उनको तो विमोहित हो गए वो, हम तो वैसे ही बिना कुछ करे विमोहित हैं। तो आपको अगासुर के पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। अगासुर पिछले जन्म में उनका नाम था अगा, जो कि शंखचूड़ के पुत्र थे। किसके थे? तो मलया पहाड़ियों के समक्ष अष्टवक्र मुनि वहां से जा रहे थे। कौन जा रहे थे? अष्टवक्र मुनि का जो शरीर है कई जगहों से मुड़ा धुड़ा हुआ है, तो वो जो है, जो कामदेव से भी ज्यादा सुंदर थे, अघा शंखचूड़ के पुत्र, कामदेव से भी अधिक सुंदर, बलशाली, यौवन से भरे हुए, यौवन से परिपूर्ण। जब उन्होंने अष्टवक्र को देखा तो आपको चित्र में क्या लग रहा है, क्या हुआ? उन पे हंस दिए उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ होगा? तो जैसा कि हमने देखा है कि मुनियों पर हंसने पर या उन्हें पीड़ा पहुंचाने पर उनसे श्राप मिलता है, तो आप देखेंगे कि वो जो है हंसे, वो जा रहे थे, उनसे कुछ नहीं बोल रहे थे। और फिर उन्होंने तीसरी पिक्चर में ऊपर वाली दाहिने हाथ की जो पिक्चर है उसमें बताया गया कि उन्होंने श्राप दिया, और उन्होंने कहा कि संसार के सबसे भद्दे सर्प बन जाओ, सर्प बन जाओ। सर्प क्योंकि सर्प कितने जगहों से मुड़ा होता है। जैसे अष्टवक्र मुनि का शरीर बहुत जगहों से मुड़ा धुड़ा था और देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था मतलब बुरा था, तो उन्होंने मजाक उड़ाया। तो जिस चीज की वजह से मजाक उड़ाया, उन्हें एक ऐसा शरीर दे दिया को सब तरफ से मुड़ा हुआ है। सांप का शरीर बहुत मुड़ा रहता है ना, तो ऐसा मुड़ा हुआ शरीर दे दिया। तो अब वो जो है संत के या अष्टवक्र मुनि के चरणों में गिर पड़ा कि मुझे बचाओ, मैं बहुत अहंकारी हो गया था, मैं अहंकार के नशे में चूर चूर होकर के मैंने आपका मजाक ही उड़ा दिया। तो उन्होंने बोला जो हजारों करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है, कौन? भगवान कृष्ण। जब आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तब आपका उद्धार हो पाएगा। तो पहले क्या किया? उन्होंने शराब दिया, और फिर क्या किया? आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने का मतलब है अगर भगवान हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा और हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह से भगवान ने पूतना को जो है गोलोक धाम में पूतना को धात्री का पद प्रदान किया। धात्री वो होती है जो यशोदा माता की सेवाओं में उनको असिस्ट करती हैं, उनको हेल्प करती हैं, उनको सहयोग देती हैं। इसी तरह से अगासुर के अंदर भगवान ने प्रवेश करके उनको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। क्या प्रदान की? सारूप्य मुक्ति का मतलब है उनका रूप भगवान जैसा ही हो गया। तो जब भगवान जैसा हो गया तो ये एक मुक्ति है जिसमें हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। अच्छा, तो 6 प्रकार की मुक्तियां हैं, लेकिन मैं उन मुक्तियों के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर का जो टॉपिक है वो लीला के ऊपर फोकस करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से श्रापित होकर अघा को, जो शंखचूड़ के पुत्र हैं, उनको श्राप मिला, और फिर चरण स्पर्श करके उन्होंने उनको बोला कि चलो भाई अब मैं आपको माफ करता हूँ। भगवान कृष्ण आपके शरीर के अंदर यानी कि सर्प के शरीर में प्रवेश करके आपका उद्धार करेंगे। तो आप देखेंगे दशम स्कंद के, जिनके पास श्रीमद् भागवतम है, दशम स्कंद के 12वें अध्याय में अगासुर की लीला का वध आता है। तो एक बार की बात है, भगवान कृष्ण जो है अपने गोप सखाओं को बोलते हैं कि आज हम नाश्ता घर से पैक करा करके ले जाएंगे। जनरली क्या होता था कि भगवान गोप सखाओं के साथ नाश्ता घर में ही कर लेते थे और वन में जाकर के क्या करते थे? लंच करते थे। लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट था। आज भगवान की इच्छा हुई कि आज हम ब्रेकफास्ट ही पैक करके वन में खाएंगे। होता क्या था कि जनरल डेज में क्या होता था, भगवान और गोप सखा लंच पैक करके जाते थे, लेकिन वन में खेलने में इतने व्यस्त हो जाते थे कि उनको याद ही नहीं रहता था कि हमें लंच खाना है।
जैसे बच्चा खेलता रहता है, माँ बुलाती रही है भाई खाना तो खा लो ठंडा हो गया, लेकिन बच्चा नहीं आता, वो खेल में बिल्कुल मग्न। ऐसे ही भगवान भी गोप सखाओं के साथ खेल में मग्न रहते थे। लेकिन जब असुर आके तंग करता था तो असुर को मारते थे तो थोड़ी हड़कम सी मच जाती थी, तो सबको भूख लगती थी, तो अब लंच टाइम उसी टाइम हो जाता था जब एक असुर मरता था। तो जैसे बताया गया कि दोपहर में लंच से पहले भगवान कम से कम 2 असुर मारते थे। कितने मारते थे? 2। तो अगर 11 वर्ष भगवान ब्रज धाम में थे तो 11 वर्ष में 11 इंटू 365 इंटू 2, 22 इंटू 365 असुरों का भगवान ने वध किया है। तो जो बड़े बड़े असुर हैं, बाकी छोटे मरचे तो ऐसे जिनको चींटियों को कुचल देता है ऐसे, तो वैसे ही भगवान ने ऐसे ही, उनका तो खैर गिनती नहीं है ना। तो अब आज के दिन क्या था कि भगवान की इच्छा थी कि हम ब्रेकफास्ट जो है वन में करेंगे, तो सब गोप सखाओं ने भगवान की इच्छा के अनुसार अपनी माताओं को कहा कि आप हमारा लंच जो है नहीं, आज ब्रेकफास्ट पैक करना है। तो ब्रेकफास्ट पैक कर दिया गया और वो सब अपने जो है बछड़ों के साथ और अपने टिफिन के साथ चल दिए भगवान के साथ, है ना। और आगे आगे बछड़े और पीछे पीछे गोप सखा और भगवान कृष्ण। तो इस तरह से भगवान जो है लीला करते थे वन में, है ना। और सबका केंद्र कहाँ रहता था? भगवान कृष्ण की ओर, भगवान कृष्ण की ओर सबका केंद्र रहता था। वहाँ गोप सखाओं की अपनी कोई स्वयं की इच्छा नहीं थी, बस ये था कि भगवान कृष्ण को आनंद दे। और उनको ये विश्वास था, जैसे अगासुर के आने से पहले बकासुर आया था, तो बकासुर जो है बहुत बड़ी चोंच थी उसकी। बकासुर मतलब जिसकी बका जैसी जो है चोंच हो, तो वो चोंच से भगवान कृष्ण को अंदर निगलना चाहता था। तो भगवान ने उसकी चोंच ऐसे थी, तो भगवान ने एक चोंच की मुंह का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा उखाड़ के फेंक दिया, मर गया वो। तो ग्वाल बालों को इतना विश्वास था कृष्ण के ऊपर कि हमें कुछ नहीं होगा, ये कृष्णा हमारे साथ है, कृष्णा हमें बचाएंगे। और भगवान के साथ खेलते थे, कूदते थे। आप सोचिए इनके पास कितने पहाड़ होंगे पुण्यों के, कितने पहाड़ होंगे पुण्यों के। हमारे पहाड़ किसके हैं? पापों के। इनके पहाड़ किसके हैं? पुण्यों के। कि भगवान इनके मुंह से निकाल के खाते हैं, या भगवान अपना मुंह का झूठा इनमें डालते हैं, या कुछ भी इनके हंसी मजाक होता रहता है। कभी ये जो है मेढक बन जाते हैं, कभी मोर की तरह से नाचते हैं, कभी बतख बन जाते हैं, है ना, कभी ये हंस बन जाते हैं, कभी बंदर बन जाते हैं। तो इस तरह से आपस में खेलते थे, कूदते थे, एक दूसरे को आनंद प्रदान करते थे। मेन केंद्र में जो थे वो कृष्ण थे। तो अब क्या है, अब आप देखेंगे इसमें भगवान कृष्ण ने मोर की तरह से पैर को करा हुआ है। तो अगर आपको मोर की तरह से डांस करना हो तो इस पोज से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भगवान के साथ गोप सखा खेलते थे और वो बहुत सारे जो है गेम्स खेलते थे। और क्या करते थे, वन से फूल इकट्ठे करते थे, पत्तियां इकट्ठे करते थे और उससे स्वयं को सजाते थे। गोप सखाओं की और कृष्ण की माता यानी कि यशोदा माता और अन्य गोपियां अपने बच्चों को खूब सजा के भेजती थी, बहुत सजा कर भेजती थी, है ना। खूब उनको चंदन का लेप लगाएंगी, टीका लगाएंगी, है ना, वो डॉट्स होती है ना, चंदन के डॉट्स, उससे सजा के, है ना। और पूरे जो है ऑर्नामेंट ज्वेलरी पहन कर जाते थे सब वन में, है ना। जैसे ऑफिस में कोई सूट पैंट पहन के जाता है, तो यहाँ वन में ही ये गोप सखा वगैरह सब ये जो है खूब ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी वगैरह पहन के जाते थे। और लेकिन यहाँ गोप सखा क्या करते थे, पत्ते और फूल इकट्ठे करके भगवान को सजाते थे, भगवान को सजाते थे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि वन में कुछ धातु की कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कुछ रंग के कोई पदार्थ होंगे, तो उसका कोई पेस्ट बना के भगवान का ना भगवान को सजाते थे गोप सखा। और वो कभी कभी चिड़ियों का जो है नकल करते थे, चिड़ियों की, जैसे यहाँ पे मोर की नकल हो रही है, और वो गाते थे और नृत्य करते थे। और भगवान कृष्ण कहते थे कि मोर को नाचना नहीं आता, मैं मोर को नाचना सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा अच्छी तरह से नहीं नाचते, मैं अच्छी तरह से नाचना सिखाऊंगा। और फिर बलराम और कृष्ण नाचने लगते थे, नृत्य करने लगते थे। और फिर जितने भी गोप सखा थे वो वादित्र माध्यम, वो जो है वो जितने भी वादित्र यंत्र हैं या कि बजाने वाले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाते थे, है ना। जैसे बांसुरी बजाई जा रही है, या भोपू बजाया जा रहा है, बिगुल बजाया जा रहा है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। भगवान के पास 3 चीजें होती थी जब वन में जाते थे। आप में से कोई बता सकता था क्या क्या 3 चीजें होती थी? एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक तो बांसुरी, बाकी 2 चीजें और क्या होती थी? छड़ी किस चीज के लिए? गाय को चढ़ाने के लिए, ठीक है, छड़ी। एक तीसरी चीज क्या थी? हाँ, और बोलिए? बिगुल रखते थे। तो दाहिने तरफ जो है यहाँ फेटा बांध करके,
फेटा बांध करके दाईं तरफ भगवान की बांसुरी और बाईं तरफ वो छड़ी है जिससे ना बछड़ों को कंट्रोल या नियंत्रण करते थे, और बाईं तरफ ही जो है बिगुल रखते थे। तो 3 चीजें भगवान के फेटे में बंधी रहती। बिगुल क्या होता है? बिगुल होता है इंग्लिश में बफेलो हॉर्न बोलते हैं, या बुगल हॉर्न बोलते हैं, या भोपू बजाने वाला। ठीक है, ओके। तो अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ गोप सखा हैं, वो मेढक की तरह बैठ गए हैं, मेढक की तरह बैठ जाएंगे, बतख की तरह से बैठ जाएंगे, और बंदरों की नकल करेंगे, है ना। बंदर जैसे उछलते कूदते हैं ना, तो कभी कभी जो बंदर वृक्ष पे या पेड़ों पर होते हैं तो उनको नाखून से खरोचते थे उनकी खाल को, उनको चढ़ाने के लिए, है ना। और कभी कभी जो है हंसों की तरह बैठ जाते थे। और ये सब जो चीज देख करके सारे जो गोप सखा हैं वो कितना आनंद ले रहे थे भगवान के साथ खेलने में। आप इसकी कल्पना कीजिए, आप सोचिए, चित्र को देख करके आप सोच सकते हैं। और फिर झूलों में झूलते थे, मंदिर में वन में ही जो झूला कुछ बना लिया, है ना, झूला बना लिया और झूला बना के फिर झूलते थे, एक दूसरे को झुलाते थे। और फिर ये जो कभी बांसुरी बजा रहा है, कोई बुगल बजा रहा है ना, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, उस तरह से। और ये गोप इतने ज्यादा भाग्यशाली थे कि उनको ये अवसर मिला भगवान के साथ खेलने का। भगवान के साथ खेलने का अवसर मिल जाए तो आप सोचिए उनके भाग्य की कितनी, मतलब उनका भाग्य में कितने पुण्य होंगे, है ना, आध्यात्मिक स्वीकृतियां कितनी होंगी उनकी। भगवान को तो हम पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, यहाँ भगवान के साथ खेला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, गोप सखाओं का बहुत बड़ा। तो इसमें आप देखेंगे कि झूले में लटके हुए हैं, एक तो भगवान कृष्ण है और 2 गोप सखा लटके हुए हैं ना, पेड़ से लटके हुए हैं और मजे, खूब आनंद हो रहा है ना। तो ये सारे जो गोप सखा हैं ये भगवान के साथ खेलते थे। अब आप देखिए जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी मतलब भगवान का ज्ञान की खोज कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा बड़े आध्यात्मिक तत्व को जानकारी रखने वाले ऐसे जो ज्ञानी हैं, वो ब्रह्म सुख की प्राप्ति के लिए भगवान को खोजते हैं। ब्रह्म सुख जिसको कहते हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। तो आप देखिए कि जो महान आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक हैं वो ब्रह्म सुख की कामना करते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं, है ना। और जो कर्मी हैं, कर्मी मतलब भौतिकवादी क्या करते हैं, वो जो है भगवान कृष्ण को एक ऐसे साधारण मनुष्य का बालक समझते हैं। तो देखिए तीनों की अलग अलग चेतनाएं हैं। ऐसी चेतना वाले लोग भी, मतलब जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी जो है भगवान का आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में घूम रहे हैं करोड़ों जन्मों से, और भक्त भी जो है भगवान की पूजा करने में और वो सब विग्रह की सेवा करने में वो कर रहे हैं। तो और कर्मी जो है, कर्मी भगवान को एक साधारण मनुष्य समझ रहे। तो आप देखिए ये बहुत बड़ी विडंबना है। भगवान यहाँ पर क्यों आए ब्रजधाम में, किसके कहने पे आए? ब्रह्मा जी के कहने पे आए, देवताओं के कहने पर आए। ब्रह्मा जी और देवता गए कि यहाँ पर जो है असुर दानवों का जो पृथ्वी पर जो पाप बढ़ रहे हैं उनके पापों को नष्ट करने के लिए, उनके आसुरिक प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए आप इस धराधाम में प्रकट हो। तो ये सब प्रार्थना करने पहुंचे, इसलिए भगवान प्रकट हुए। तो इसी तरह से ये जितने भी गोप सखा हैं भगवान कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, और इनके जैसे मैंने आपको बताया इनके पहाड़ हैं पुण्य कर्मों के। ये कभी बंदरों की तरह कूदते थे, चिड़ियों की तरह उड़ते थे, जैसे ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे कोई कर रहा है और वो अपने आप को जंप कर रहा है, उछल रहा है ना, दिखाने के लिए कि मैं चिड़िया बन गया। और कभी बतखों की तरह बैठ जाते थे, हंसों की तरह से बैठ जाते। जो भी महान योगी हैं या ज्ञानी हैं या भक्त हैं, वो भी जो है भगवान की, उससे कुछ नहीं होगा, उससे जो भी महान भक्त हैं उससे वो जो है भगवान के चरण कमल की धूलि को भी नहीं प्राप्त कर सकते। आप देखिए जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं या योगी हैं जो भगवान का ध्यान करें करोड़ों वर्षों से, करोड़ों जन्मों से, उनको भी भगवान की चरण धूलि नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो जो है भगवान के साथ जो चाहे कर लो, चरण धूलि ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी कर लो, और कोई पूजा नहीं, कोई भगवान के कोई फॉर्मेलिटी नहीं। यहाँ कोई फॉर्मेलिटी हो रही, भगवान के साथ मोर बन जाओ, भगवान के साथ
आप जो है बतख बन जाओ, बंदर बन के कूदो, कुछ भी करो, ऐसे जैसे आप कुछ भी ऐसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ कुछ भी गेम्स हो रहे हैं, ऐसे होते ही नहीं, ठीक है। तो ब्रजवासी जो हैं, ब्रजवासियों को भगवान के साथ खेलने का अवसर मिला और उनका भाग्य इतना श्रेष्ठ है कि हम उसको कल्पना करके सोच सकते हैं कि उनका कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के साथ खेल रहे हैं। और ये क्या है, जैसे इससे पहले जो है जो भी लीलाएं हुई उसमें वात्सल्य भाव की प्राथमिकता थी। जैसे पूतना का जो वध हुआ उसमें वात्सल्य भाव आ रहा है कि पूतना दूध पिलाने के लिए आती हैं और उस समय में जितनी भी वात्सल्य गोपियां हैं वो कृष्ण को बहुत प्रेम देने के लिए और उनको मक्खन खिलाने के लिए, मक्खन चुराने के लिए भगवान की क्रॉलिंग पास टाइम जिसको बोलते हैं, भगवान किस तरह से जो है 3 महीने के बाद अपनी करवट पलटते हैं और फिर अपने घुटनों के बल चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि शुरू की लीलाओं में वात्सल्य भाव में प्राथमिकता थी। अब जब भगवान वन में जाने लगे बछड़ों के साथ, गोप सखाओं के साथ, अब साक्य भाव की प्राथमिकता को हम देखेंगे और समझेंगे कि साक्य भाव में कैसे भगवान के साथ गोप सखा मित्रता के भाव को प्रकट कर रहे हैं, कृष्ण को केंद्र में रख करके। तो भगवान की जो लीला है उसमें 0 से 5 वर्ष तक की जो आयु है उसको कौमार आयु कहा जाता है या बाल्य आयु कहा जाता है। लेकिन भगवान क्योंकि भगवान है तो उन्होंने 5 वर्ष को 3 वर्ष 4 महीने में पूरा कर लिया। जो हमारी बुद्धि की प्रगति है या शारीरिक वृद्धि है जो किसी मनुष्य के बालक की 5 वर्ष में होगी, भगवान कृष्ण की 3 साल 4 महीने में होगी। इसी तरह से 6 से 10 वर्ष की जो आयु की अवधि होती है उसको पौगंड आयु कहा जाता है। पौगंड में पौगंड आयु यानी कि जो उसमें सबसे अधिकतम आयु वह 10 वर्ष की है। जो 10 वर्ष की आयु भगवान ने 6 वर्ष 8 महीने में पूरी कर ली, क्योंकि भगवान है। तो भगवान की वैसे अगर आयु देखा जाए तो 6 वर्ष 8 महीने की थी, लेकिन 6 वर्ष 8 महीने में भगवान 10 वर्ष जैसे दिखते थे। उनकी बुद्धि भी 10 वर्ष जैसे बालक की तरह तेज थी। और उसके बाद 11 से 15 वर्ष में कैशोर आयु कहा जाती है। और कैशोर आयु के भगवान ने 10 वर्ष में कैशोर आयु पूरी कर ली। 15 वर्ष मतलब 15 वर्ष जैसे साधारण मनुष्य के बालक को लगेगा, लेकिन भगवान ने उतनी आयु 10 वर्ष में पूरी कर ली। तो जैसे 5 वर्ष कब की, 3 वर्ष 4 महीने, फिर 10 वर्ष कब पूरी करी, 6 वर्ष 8 महीने, और 15 वर्ष कब करी, 10 वर्ष के अंदर। ठीक है, तो ये भगवान की लीला है। और तो जब ये लीला हो रही थी, सब झूल रहे थे, मेंढक की तरह कूद रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो एक उनको क्या हुआ, गोप सखाओं को एक बहुत बड़ी गुफा दिखी। क्या दिखी? गुफा दिखी। और वो गुफा कौन था? अगासुर। तो अब देखते हैं अगासुर क्या था। ये है अगासुर। ठीक है, अगासुर का मुंह खुला हुआ है और ऊपर वाला जो मुंह है ये इतना ऊंचा था कि ऐसा लग रहा था कि बादलों को टच कर रहा है। तो अब क्या हुआ, गोप सखाओं को लगा ये तो बड़ा अच्छा प्लेग्राउंड है। जैसे मान लो आपको लगे कि कोई नया खेलने का स्थल मिल जाए या पार्क मिल जाए, तो आप कहोगे चलो आओ देखते हैं क्या है इसमें, अंदर जाके देखते हैं। ठीक है, तो ये जो अगासुर था ये छोटा भाई था बकासुर का और पूतना का। तो बकासुर को तो इससे पहले भगवान मार चुके थे और पूतना का भी उद्धार कर चुके थे। तो अभी अगासुर जो है गोकुल आया और वो अपनी बहन का और भाई का बदला लेने आया था। और उसके मन में क्या प्लान था? प्लान ये था कि मैं सारे बछड़ों को मार दूंगा, मैं सारे गोप सखाओं को मार दूंगा, फिर कृष्ण को भी मार दूंगा, और अगर सारे बछड़े मर जाएंगे तो बछड़ों की जो मां है यानी कि गाय वो भी मर जाएंगी। अगर सारे गोप सखा मर जाएंगे तो गोप सखाओं के जो माँ बाप हैं यानी कि गोपियां और गोप वो सब भी मर जाएंगे। तो सारी कम्युनिटी मर जाएगी, मैं सारी कम्युनिटी को खत्म कर दूंगा। जैसे परीक्षित महाराज के पुत्र का क्या नाम था? जन्मेजय। तो परीक्षित महाराज की मृत्यु ऐसा लगता है कि एक सांप के काटने से, उस सांप का नाम क्या था? तक्षक नाग। ठीक है, तो उनके पुत्र ने जन्मेजय ने एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें सब सर्पों की हत्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें बदले की भावना थी जन्मेजय में। इसी तरह से अगासुर को भी बदले की भावना क्या थी?
कि ये कृष्ण नाम के बच्चे ने मेरे भाई को और बहन को मारा है, मैं इसको भी मारूंगा, इसके सारे दोस्तों को भी मारूंगा और इसके बछड़ों को भी मारूंगा। बछड़ों की मृत्यु को देख के सारी गायें मर जाएंगी और गोप सखाओं की मृत्यु को देख करके सारे उनके माता पिता मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। ये उसकी इच्छा थी। और जब भगवान कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ, बछड़ाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, तो उसके मन में क्या आ रहा था? ईर्ष्या आ रही थी। मैं जो है द्वेष की अग्नि में, बदले की अग्नि में जल रहा हूं और ये खेल रहे हैं। ये कैसे खेल रहे हैं? मेरे भाई और बहन का हत्यारा मजे ले रहा है, आनंद कर रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। तो इसका मन और ज्यादा द्वेष से भरता गया। तो इसने अपनी जीभ जो है, देखेंगे ना, लाल रंग की जीभ है, आगे निकाल ली। और गोप सखा को क्या लगा? ये रास्ता है, ये मार्ग है गुफा के अंदर जाने का। क्या है? किसी ने इसको लाल पेंट कर दिया है और मार्ग बना दिया है कि ये मार्ग से अंदर जाओगे तो अंदर बहुत आनंद आएगा और खेलने को मिलेगा। तो ये सारे जो है इस तरह से अंदर चले जा रहे थे। और किसी गोप सखा को मन में शक हुआ कि ये कोई मायावी शक्ति तो नहीं है, कोई असुरी शक्ति तो नहीं है, कोई ये हमको जो है मारने तो नहीं आया। किसी के मन में शक हुआ। दूसरे ने कहा गले में हाथ डाल के, कोई नहीं, बकासुर से कृष्ण ने बचा लिया था, इससे भी बचा लेंगे अगर कुछ होगा तो। तो कृष्ण के ऊपर भरोसा करके, और कृष्ण पीछे खड़े थे, पीछे खड़े थे। कृष्ण जानते थे कि सब अंदर जा रहे हैं। कृष्ण को पता था कि अगासुर है तो हानि होगी। तो कृष्ण ने इनको बोल के रोकने की कोशिश करी, आवाज दे करके, लेकिन किसी ने सुन नहीं पाया, क्योंकि बहुत वो खेल कूद के मूड में जब होते हैं ना, आनंद में, मतलब कि अंदर जाके बहुत कुछ खेलेंगे, इधर खेलेंगे, वो खेलेंगे, ये हल्ला करेंगे, वो हल्ला करेंगे, वो उस मानसिकता में। तो भगवान कृष्ण ने सोचा मेरी माया कितनी प्रबल है, मेरी माया की शक्ति के कारण मेरे ही मित्र जो है भ्रमित हो गए, एक असुर को एक गुफा समझ करके उसके अंदर खेलने चले गए। तो भगवान को आश्चर्य हो रहा है कि उनकी माया शक्ति कितनी ज्यादा प्रबल है। तो ये आश्चर्य भगवान करते हैं, लेकिन भगवान का आश्चर्य तो भगवान ही समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान को तो आश्चर्य करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भगवान की ही माया शक्ति है। तो उनको एक बार बीच में ये भी भ्रम हुआ, हो सकता है सांप है। गोप सखाओं को भ्रम हुआ, लेकिन वो भ्रम को उन्होंने वहीं उसको कहा कि नहीं, चलो जो कुछ भी है हम अंदर खेलते हैं। तो अंदर क्या है, बहुत बड़ी भयंकर बदबू आ रही थी। किसकी? विष की बदबू आ रही थी। अगासुर बहुत जहरीला सर्प था। जब अंदर उसके शरीर में बाहर से भी दुर्गंध आ रही थी, लेकिन वो खेल का आनंद लेने की जो इच्छा थी वो इतनी ज्यादा थी कि खेल के आनंद की जो इच्छा थी, उन्हें ये महसूस ही नहीं हुआ कि उसे बदबू आ रही है या दुर्गंध आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद इतना क्लियर है। अब आप देखिए, तो ये जो है अगासुर का एक और फोटो है, भगवान का सुंदर चित्र है। ये प्रभुपाद की कृष्णा बुक से या भागवतम से लिया गया है। भागवतम में ये पेंटिंग है। आप सोचिए, एक एक पेंटिंग जो भागवतम की है, ये किसी डिवोटी ने बनाई है, किसी भक्त ने बनाई, और कितनी सुंदर बनाई है। आप देखिए, ये कोई कंप्यूटराइज नहीं है, ये हैंड पेंटेड है, किसी ने अपने हाथ से बनाई है और प्रभुपाद ने इसको अप्रूव की है। तो ये कुछ ऐसा कहा जाता है कि जितने भी रशिया में जो भक्त हैं, वो भगवान का जो पेंटिंग करने में बहुत, मतलब उनको कला है। तो रशियन भक्त बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। तो आप देखिए कितने सुंदर गोप सखा है, भगवान कैसे बछड़े को प्यार कर रहे हैं, और ये सारे जो है अंदर जा रहे हैं। और वो उसको कृष्ण को भी बुला रहे हैं, भाई हम भी जा रहे हैं, आप भी आ जाओ खेलने के लिए, आपके बिना तो खेल हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि आप तो मेन हो, मेन प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, सब कुछ तो भगवान ही है ना, बाकी तो सब जो है सपोर्टिंग है। तो अब देखिए, दांतों के बीच में से जीभ को मार्ग समझ करके बछड़े भी अंदर चले गए, गाय के बछड़े भी अंदर चले गए, गोप सखा भी अंदर चले गए, और भगवान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान नहीं रोक पा रहे हैं। और अगासुर ने इनको, जब वो अंदर घुस गए अगासुर के मुख में, तो इमीडिएटली कोई हानि नहीं पहुंचाई, तुरंत कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि उन्हें तो कृष्ण को पहले मारना है ना, पहले तो लीडर को मारेंगे, फिर बाकी बच्चों को मारेंगे। जैसे चेस का गेम होता है ना, तो उसमें वो प्यादों को क्या मारना हो, तो राजा और रानी है, उसको पहले हमला करना होता है ना, उसमें चेक देते हैं चेस में। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण को पहले मारना चाहता था अगासुर, तो इसलिए जब गोप सखा और ये बछड़े अगासुर के मुंह में गए तो उसने कुछ नहीं किया।
उसने इंतजार किया कि कृष्ण कब उसके मुंह में आएंगे। तो इस तरह से अगासुर का मैंने बताया कि किस तरह से उनको ईर्ष्या हुई और घृणा हुई भगवान के प्रति, भगवान और गोप सखाओं के प्रति, क्योंकि वो आनंद में थे और वो बदले की अग्नि में जल रहे थे, क्योंकि उनके भाई और बहन की भगवान ने उद्धार कर दिया था। तो आप देखेंगे भगवान कृष्ण भी अगासुर के मुख में घुस गए और ऊपर से स्वर्गलोक से देवी देवता देख रहे थे और घबरा रहे थे कि भगवान अगासुर के मुख में घुस गए हैं, अब भगवान को कुछ हो ना जाए। देवी देवताओं की मतलब ऐसे मतलब सांस में सांस ठहर गई और वो सारे अपने दिव्य लोकों से ये नज़ारा देख करके चिंतित होने लगे। तो जब भगवान अगासुर के मुख के द्वारा अगासुर के पेट में पहुंचे तो वहां पर सारे बछड़े और भगवान के गोप सखा मूर्छित हो गए विष के प्रभाव के कारण, और भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। तो जब भगवान ने आकार बढ़ाना शुरू किया, अगासुर ने भी अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू किया। फिर भगवान ने और आकार बढ़ाया, अगासुर ने भी और आकार बढ़ाया। तो अब फाइनली किसका आकार ज्यादा बड़ा हो गया होगा? डेफिनेटली भगवान का। तो अगासुर का जो शरीर था वो इतना बड़ा नहीं हो पाया जितना भगवान का हो गया। तो भगवान का शरीर का आकार इतना बढ़ गया तो अगासुर का शरीर फट गया, जिसको बोलते हैं क्रैक हो गया। जैसे अगर गुब्बारे में अगर ज्यादा हवा भर दी जाए तो गुब्बारा फट जाता है, तो अगासुर का शरीर भगवान के आकार के बढ़ने के कारण, आकार की वृद्धि के कारण अगासुर का शरीर गुब्बारे की तरह फट गया। ठीक है, और भगवान अपनी भगवत्ता को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन दिखाना पड़ा क्योंकि ऊपर बैठे स्वर्ग लोक में जो देवी देवता थे वो चिंतित हो रहे थे, भयभीत हो रहे थे कि एक 6 वर्ष का व्यक्ति, 6 वर्ष का बच्चा या 5 वर्ष की आयु का बच्चा है ना, जिसका अभी पूरा अभी डेवलप भी नहीं हुआ शरीर, वो कैसे इस अगासुर का मुकाबला कर पाए जो इतना जहरीला है, जिसके मुख की जहर की दुर्गंध न जाने कितने मीलों तक फैल रही थी, है ना। तो भगवान ने अपनी भगवत्ता को दिखाया, भगवत्ता को दिखाया और सारे उनके भगवान बाहर आ गए। अब देखिए क्या होता है, भगवान बाहर आ गए तो क्या हुआ कि अगासुर की आत्मा अगासुर के शरीर से निकलने के बाद यहाँ आ गई। कहाँ गई? यहाँ पर मैंने बताया भगवान कृष्ण जो है अगासुर के मुख से या उसके पेट को फाड़ करके निकल करके आए, और ये जो आत्मा है भगवान का वेट कर रही थी, फिर भगवान में आ गई। तो भगवान में आ गई मतलब क्या हुआ, उसकी मुक्ति हो गई। और उसको क्या मुक्ति हुई? सारूप्य मुक्ति। तो ये जो अगासुर की आत्मा थी किस चीज का वेट कर रही थी? कृष्ण का वेट कर रही थी। कृष्ण जब तक नहीं आते तब तक वो जो है वहां वेट करती रही, भगवान कृष्ण का इंतजार करती रही, क्योंकि उसकी जो गति थी सारूप्य मुक्ति की गति थी भगवान की कृपा से। और प्रभुपाद इस अध्याय के एक श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, एक क्षण के लिए अगासुर को कृष्ण के प्रति भक्ति भाव जागृत हुआ, एक क्षण के लिए। तो अब आप कोई पूछ सकता है तो भगवान को मारने आया, इसको सारूप्य मुक्ति क्यों दी? पहली चीज, एक क्षण के लिए उसकी बुद्धि में या उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति का भाव आया, पहला कारण। दूसरा कारण, उसने गोप सखाओं को, बछड़ों को आनंद प्रदान किया, चाहे अनजाने में किया, और उनको गोप सखा खुश हो गए कि भैया हम यहाँ पे आके खेलेंगे, मजा आएगा, आनंद आएगा, कृष्ण के साथ ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी प्लानिंग सब शुरू हो गई। तो मानसिक रूप से तो सब खुश थे, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, शोर हो रहा था। तो क्योंकि अगासुर ने जो कुछ किया उससे उनके मित्रों को आनंद मिला, इसलिए उनको सारूप्य मुक्ति मिली। दूसरा, जब ये इसका अगासुर का जब शरीर फट गया, क्रैक हो गया, तो गोप सखा और जो बछड़े थे वो बेहोश होकर के बाहर निकले। तो अब क्या होगा? अब भगवान ने उनके ऊपर दृष्टिपात किया। क्या किया? दृष्टिपात किया। तो फिर सजीव हो गए और सब हंसने लगे, सब खेलने लगे, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो भगवान अपने गोप सखाओं को इतना प्यार करते हैं, बछड़ों को, गायों को इतना प्यार करते हैं कि उनको तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो भगवान के हृदय में रहते हैं। तो जो भगवान के हृदय में रहेगा उनका कौन बाल बाका करेगा? तो हम देखेंगे कि इस लीला से भगवान ने अगासुर के शरीर में प्रवेश करके अगासुर को शुद्ध किया, है ना। और अगासुर की तरह से पूतना का भी भगवान ने उद्धार किया था। तो
आप देखिए भगवान कितने दयालु, इसी जगह समझिए अगासुर जो है पूरे ब्रज मंडल के ब्रजवासियों को, बछड़ों को, गाय को मारने के हेतु से आया था, फिर भी भगवान उसे क्या दे रहे हैं? 100 रुपये मुक्ति। देखिए भगवान ब्रज मंडल में इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि असुरों का भी जो है ऐसा मुक्ति प्रदान कर देते हैं जो कि देवताओं को तक नहीं मिलती, देवताओं को भी 100 रुपये मुक्ति नहीं मिलती। तो आप देखिए ब्रज मंडल में ब्रज सखाओं के साथ, गोप सखाओं के साथ, बछड़ों के साथ जो भी असुर आ रहे हैं उनको भगवान किस प्रकार की मुक्ति दे रहे हैं, किस प्रकार की कृपा कर रहे हैं। जो भगवान ब्रज में है वो द्वारका में नहीं है। मान लो द्वारका में अगर कोई असुर ऐसा आया होता तो जरूरी नहीं कि उसे इस तरह की 100 रुपये मुक्ति मिल जाती। ये भगवान की कृपा ब्रज मंडल में ही संभव है। तो इस तरह से देखते हैं कि ब्रजमंडल में भगवान असुरों को भी जो है उद्धार किया भगवान ने अपनी इस तरह की लीलाओं के माध्यम से, है ना। तो अगासुर के बारे में मैंने बताया, जैसे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया हुआ है कि बहुत एक छोटे से क्षण के लिए उसको भक्ति भाव आया। तो जैसे आप सोचिए कि एक छोटे से क्षण में अगर हम भक्ति करते हैं, जैसे महाराज खटवांग के बारे में आता है, देवताओं की मदद करते हुए उन्होंने जब असुरों को हरा दिया तो उन्होंने देवताओं से पूछा खटवांग महाराज ने कि मेरी अब कितनी आयु रह गई है। तो उन्होंने बताया कुछ क्षणों की आपकी आयु रह गई। तो उन्होंने बोला मेरे को पृथ्वी पर तुरंत आप ले जाओ, मैं भगवान का स्मरण करना चाहता हूँ। तो खटवांग महाराज ने भगवान का स्मरण किया और अपना शरीर छोड़ के भगवान के धाम में चले गए, क्योंकि स्वर्ग लोक में इतना ऐश्वर्य है, वैभव है, उस ऐश्वर्य और वैभव को देख के भगवान का स्मरण नहीं किया जा सकता। इसीलिए देवतागण, देवताओं के लिए 100 रुपये मुक्ति असंभव है, क्योंकि वहाँ भगवान का स्मरण हो ही नहीं सकता। आप नृत्य का नाच देखते देखते क्या आप भगवान का स्मरण करोगे? सोमरस का पान करते हो भगवान का स्मरण करोगे? भगवान का स्मरण कब होगा? जब विपदा आएगी, जब दुख आएगा। जैसे कुंती महारानी ने मांगा भगवान से, भगवान आप मुझे दुख दीजिए जिससे मैं आपका स्मरण कर सकूं, आपके स्मरण से आपका दर्शन होगा, आपके दर्शन से जन्म मृत्यु का चक्कर ही टूट जाएगा। तो इस तरह से हमको ये मानना चाहिए कि भगवान की लीलाएं जो है बहुत अद्भुत है। और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं, जनरली क्या होता था, भगवान लीला करते थे, भगवान के गोप सखा भगवान की लीलाओं के सामने प्रत्यक्ष लीलाओं का दर्शन करते थे और फिर जब घर लौटते थे तो अपने माता पिता को यानी कि गोपों को और गोपियों को भगवान की लीला के बारे में पूरा वृत्तांत बताते थे। तो जैसे गांव में हम देखते हैं बच्चा नींद नहीं आती तो बच्चे को उसके माँ बाप या दादी बाबा उसको कथा सुनाते हैं और फिर वो सुलाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा होता था ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में बच्चे जो है माँ बाप को कृष्ण लीला के बारे में बताते थे और फिर माँ बाप सोते थे। अगर कृष्ण लीला नहीं बताई बच्चों ने तो माँ बाप को नींद नहीं आई। ठीक है, तो वहां पे उल्टा होता है। तो अब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि ये जो अगासुर का वध हुआ, ये गोप सखाओं ने इसकी जो लीला कथा है वो 1 वर्ष के बाद बताई। कितनी देर बाद बताई? वो तो उसी दिन बतानी चाहिए थी। तो अब परीक्षित महाराज ने क्योंकि कथा ध्यान से सुन रहे थे तो जिज्ञासा की कि भाई 1 वर्ष के बाद क्यों बताई, वो तो उसी दिन सुनाना चाहिए। तो अब फिर आगे इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हैं। तो अब क्या है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं एक और लीला हुई। वो 12वां अध्याय था अगासुर लीला का। 13वां अध्याय कि ब्रह्मा जी ने भगवान के गोप सखाओं को और बछड़ों को चुरा लिया। ठीक है, तो चुरा क्यों लिया? चुरा इसलिए लिया कि जब भगवान ने अपना बड़ा आकार करके अगासुर का शरीर फाड़ दिया तो ऊपर जो है नगाड़े बजने लगे, मृदंग बजने लगे, करताल बजने लगी। स्वर्ग में देवता लोगों ने बहुत हल्ला मचाया और जितना शोर हल्ला मचाया वो हल्ला ब्रह्म लोक सत्य लोक तक पहुंच गए, है ना। मान लो यहाँ पे बहुत जोर से कीर्तन हो रहा है तो घर में कोई पीछे अगर है तो वो उठ के बाहर झरोके से देखे भाई क्या हो गया। ऐसी ब्रह्मा ने अपने घर की खिड़की को खोल के देखा कि भैया देवता लोग काहे इतना हल्ला कर रहे हैं, बड़ा गुणगान हो रहा है कृष्णा का, कृष्णा ने अगासुर को मार दिया। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जरा जाके देखता हूँ कि इतने बड़े असुर को ब्रह्मा जी ने सोचा इतने बड़े असुर को भगवान ने कैसे मारा, एक 6 साल के 5 साल के बच्चे ने। अब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी ने मैं जाके देखूंगा। क्या देखूंगा?
एक 5 साल का बच्चा एक अघासुर जैसा बड़ा असुर इतना जहरीला, उसको कैसे मार दी? तो पहले तो ब्रह्मा को विश्वास ही नहीं हुआ। तो विश्वास नहीं होता कि मैं जाके देखता हूँ, इंस्पेक्शन करता हूँ। इंस्पेक्शन होता है ना ऑफिस में, ऑडिट करने आए। किसका ऑडिट करने आए? कृष्ण का। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा कृष्ण का ऑडिट करने आए। सोचिए आप, इसी को कहते हैं ना विमोहित हो जाना। विमोहित क्या होने का मतलब क्या? हम किसी को समझ नहीं सकते, किसी की गुणों को नहीं जान सकते, इसीलिए भगवान को अधोक्षज और अश्वमूर्ध्वा कहा जाता है। अधोक्षज और अश्वमूर्ध्वा भगवान को ये नाम दिए गए हैं, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, कैच नहीं कर सकते हम। ऐसा कहा गया है। अधोक्षज और दूसरा क्या बताया आपने? अश्वमूर्ध्वा। अश्वमूर्ध्वा। अश्वमूर्ध्वा का मतलब है भगवान के ना बराबर है, ना कोई उनसे बढ़कर है, सब कोई नीचे ही है। भगवान के बराबर भी कोई नहीं और भगवान से बड़ा भी कोई नहीं। और अधोक्षज का मतलब है हम इंद्रियों से भगवान को नहीं कैच कर सकते। देखिए हम बॉडी से जो बोल रहे हैं, मैं शब्द बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं शब्द बोलूँ और माइक के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब के थ्रू मेरी आवाज़ ऑस्ट्रेलिया तक चली जाए, अमेरिका तक चली जाए, है ना। मैं चैनल में अभी इसको लाइव ब्रॉडकास्ट कर दूं तो वहां तक चली जाए, ठीक है। मेरे शब्द इतनी तेज पूरी दुनिया में फैल सकते हैं, है ना। मेरा मन यहाँ बैठे बैठे अमेरिका जा सकता है, मेरा यहाँ बैठे सूर्य लोक में जा सकता है, चंद्र लोक पे जा सकता है, लेकिन भगवान हमारे मन की गति से, शब्दों की गति से भी तेज कार्य करते हैं। तो इसलिए भगवान अधोक्षज है। तो ये जो है, तो सुखदेव गोस्वामी, तो इसीलिए जैसे इस्कॉन मंदिर में आप देखते हैं, मैंने काफ़ी सारी आध्यात्मिक संस्थाओं में मैं गया हूँ, चिन्मय मिशन, ब्रह्म कुमारीज, है ना, स्वामी विवेकानंद का जो आश्रम है, मैं सब जगह सारी आध्यात्मिक संस्थाओं में गया। लेकिन मैंने यहाँ पर आके देखा, सब जगह मैं किसी का ये नहीं बोल रहा कि वो छोटा है बड़ा है, सबका अपना सिस्टम है। लेकिन मैंने इस्कॉन मंदिर में आके देखा, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आपको बोलेंगे आपका कोई प्रश्न है क्या। अब मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपको उसने प्रवचन दे दिया, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको पूछने का मौका नहीं। यहाँ पर आपको बोला था आपको कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न है? प्रश्न तो डेफिनेटली होगा। भगवान का ज्ञान एक बार सुनने से और एक बार पढ़ने से कैसे समझ में आ जाएगा? और अगर इतना जल्दी समझ में आ गया तो आप तो शुद्ध भक्त हो, फिर तो आपको लेक्चर सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब ज्ञान पूरा हृदय में प्रकाशित हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, इस्कॉन मंदिर में आपको प्रश्न पूछने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है, जिससे आप अपनी जिज्ञासा करें और भगवान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें। तो इसी तरह से परीक्षित महाराज बहुत सिंसियर शिष्य हैं किसके? सुखदेव गोस्वामी। जब उन्होंने ये सुना कि गोप सखाओं ने भगवान की लीला के बारे में जो हर रोज बता रहे थे कि पूतना का वध हो गया, नशक्तासुर का हो गया, तृणाव्रत का हो गया, बगासुर का हो गया, वत्सासुर का हो गया, अब ये तो इसका 1 साल का क्यों डिले हुआ? वो तो अगले उसी टाइम बता रहे थे। तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या हो गया। तो भगवान की कथा वैसे तो ऐसी है कि अगर हम इन कथाओं को बार बार भी सुन लें तब भी ऐसा लगता है कथा नहीं लग रही। जैसे कार्तिक के महीने में दामोदर लीला के बारे में हर दामोदर लीला में, हर कार्तिक के मास में दामोदर लीला का वर्णन किया जाता है ना। और वो दामोदर लीला का वर्णन ऐसे किया जाता है, ऐसा लगता है कि पहले सुनी तो है, लेकिन फिर भी दोबारा सुनने में और अच्छी लग रही और नई चीज सीखने को मिल रही है दामोदर लीला से। तो भगवान की लीलाएं जितना भी हम श्रवण करें, बार बार करें, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो हमेशा आपको नई लगेंगी, अब बोर नहीं होगे। कोई कह सकता है प्रहलाद महाराज की लीलाएं, ध्रुव महाराज की लीलाएं हम सुनते हैं, 10 बार सुनी, दोबारा क्यों बार बार सुनते? आप उससे बोर नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान से संबंधित लीलाएं, उससे आप कभी बोर नहीं होगे, उससे आपको अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ लगेगा कि नई आप लीला सुन रहे हो या कुछ उसका श्रवण कर रहे हो। ठीक है। तो कुछ लोग जो हैं, जैसे आपको मैं अनार के दाने दूं तो कुछ लोग जो है गुठली ढूंढेंगे और कुछ लोग उसके जूस के पीछे भागेंगे। तो जैसे एक मधुमक्खी है, मधुमक्खी फूल के अंदर प्रवेश करके क्या चुनती है? शहद चुनती है। सारे फूलों में से शहद इकट्ठा करके वो अपने पास रख करके कहीं उसको ले जाती है। तो इसी तरह से जो भक्त हैं, भक्त जो है कभी भी अपने ध्यान को इधर उधर नहीं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? भगवान की लीला। तो भगवान की लीला वो शहद है जो भौतिकवादी कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि भौतिकवादियों की रुचि कहाँ है?
भौतिक इंद्रिय तृप्ति में उनकी रुचि है, तो भगवान के मंदिर में आएंगे। टाइम मिलेगा तो मंदिर आएंगे, भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। आप कभी आप डिवाइस का रजिस्ट्रेशन करो, टाइम नहीं मिलता है मेरे को भगवान बुलाएंगे फोन करके तो मैं आ जाऊंगा। अरे भाई प्रधानमंत्री ने तो आज तक तुम्हें फोन नहीं किया, चीफ मिनिस्टर ने फोन नहीं किया, तुम सोचे बैठे हो तुम्हें भगवान फोन करके बुलाएंगे? हद हो गई बात। हमने तो भगवान का लेवल अपने से भी नीचे गिरा दिया, चीफ मिनिस्टर से भी नीचे गिरा दिया। भगवान बुलाएंगे जब मैं आएंगे। अरे भाई भगवान अपने भक्तों को भेज तो रहे हैं बुलाने के लिए, तुम फिर भी नहीं आ रहे, तुम इसने ढीठ हो कि नहीं हो? तो फिर ऐसी ढीठ पने से भगवान कैसे आपको एंटरटेन करेंगे? अभी क्या हुआ, ऊपर एक मंदिर में लेक्चर हो रहा था, तो एक व्यक्ति क्या है माला भी कर रहा है और लेक्चर भी सुन रहा है। तो जीता में प्रभु जी ने बुला के डांटा, अरे तुम माला क्यों करते होगी, लेक्चर सुनो चुपचाप। वो हंसने लगा, मतलब गलती करके भी हंस रहा है, कि भी गलती हो गई आगे से नहीं करूंगा। तो आप देखिए हमको अपने एसोसिएशन में कितना सावधान रहना है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे हम भी ऐसे ढीठ बन जाएंगे, हमको भी जो है ऐसा लगेगा कि हम क्या मंदिर में आके टाइम वेस्ट कर दें। अभी जो ये भगवान की कथा है, ये भगवान की कथा इतनी ज्यादा इसमें रहस्य छुपे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा, ब्रह्मा जैसे ही, ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े जीव हैं, और हमारा तो ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय, हमारे तो भक्ति के हेड है, वो चेयरमैन है। जैसे चेयरमैन वाइस चांसलर ये होते हैं ना, डीन वगैरह होते हैं, तो इज द चेयरमैन ऑफ भक्ति। चेयरमैन जो है ऐसी गलती कर सकता है, तो हम कैसी गलतियां कर सकते हैं? तो हमें तो इनसे सीखना है। लेकिन हाँ, ये गलती जो ब्रह्मा से हुई, हमें ये सीख करके ब्रह्मा का मजाक नहीं उड़ाना, नहीं तो हमसे अपराध हो जाए। हमें ब्रह्मा को छोटा नहीं समझना। हमें क्या सीखना है, जब इस तरह की गलती ब्रह्मा जी से हो सकती है, तो हम तो खाई में गिरने से हमें तो खाई में कौन करने से बचाएगा? हम तो इससे बड़ी गलती कर जाएंगे। तो हमको बहुत ज्यादा सावधान रहना है भक्ति में, और हमको इसलिए कृष्ण कथा के ऊपर अपने जो चेतना को है उसको केंद्र में रखना है। और सबसे अधिक जो अगर कोई भी चीज है संसार में जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए अपने मन और हृदय को, है ना, वो केवल कृष्ण कथा है और हरि कथा है। मैंने आपको एक श्लोक भेजा था जिसमें बताया था कि अगर आप भगवान की बाल क्रीड़ाओं की लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं, आपको भौतिक जितनी भी असुविधाएं हैं, पीड़ाएं हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। वो आएंगे, जैसे वर्षा तो आएगी, अगर आपके पास छाता है तो आप भीगोगे नहीं। इसी तरह से कृष्ण कथा का कवच आपने पहन लिया है, कृष्ण कथा में आपने मन को लगा लिया है, आने दो कोई भी जो आता है। और मैं आपको इस ब्रह्म विमोल लीला का एक भाग है, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं, जो 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं भगवान से जो करते हैं, जब उनको एहसास होता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, तो वो प्रार्थनाओं में मैं आपको एक प्रार्थना सिखाऊंगा, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो। वो प्रार्थना आप सबको मैं याद करवाऊंगा, और उसका जो तात्पर्य है श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 14वां अध्याय सबको निकलवा के यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो आपको पता चलेगा जीवन में जो दुख आता है वो क्यों आता है, और उस दुख के प्रति हमारा किस प्रकार का हमारा रिएक्शन होना चाहिए, हमें उस दुख को कैसे झेलना चाहिए। हंसते हंसते भगवान का शुक्रिया करते करते, धन्यवाद देते हुए, भगवान मैं तो इतना तृण से भी नीच, है ना, इतना ढीठ, इतना कमीना, इतना बेकार इंसान हूं, सारे दुनिया के अवगुण मेरे अंदर आ गए, आपने मुझे तो इतना छोटे कष्ट दिया। आपको तो मुझे पहाड़ों जैसा कष्ट देना चाहिए था, आपने तो मुझे जो है छोटे से कष्ट दे के मेरा जो है पाप कर्म का निवारण कर दिया। आप इतने महान हैं और आप इतने भक्त वत्सल हैं, आपके हृदय में तो करुणा के पहाड़ भरे हुए हैं। नहीं तो मेरा तो जो है क्या होना था, मुझे तो जीवित ही नहीं रहना चाहिए था। तो इस तरह की जो प्रार्थनाएं मैं आपको सिखाऊंगा जब वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। तो ये ब्रह्म विमोल लीला के आप सुंदर चित्रों को देखिए, निहारिए, रात में इन चित्रों का स्मरण करके निद्रा देवी का आगमन करिए, और फिर भगवान को भी सपने में देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान जो है अपने मित्रों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हम कहाँ पर नाश्ता करें, कहाँ पर नाश्ता करें। ऊपर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अरे इसी छोटे बच्चे ने अगासुर को मारा है, ऐसे करके ब्रह्मा जी कर रहे हैं। देखिए थोड़ी पर हाथ रखिए, इसी छोटे बच्चे ने मारा अगासुर को, है, डाउट हो गया शुरू। तो अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मधुमक्खी है, मधुमक्खी फूलों में से शहद चुन करके जो है उसको पीती है। इसी तरह से अनार के दाने हैं, तो कोई अनार की गुठलियों को ढूंढ रहा है। गुठली कौन ढूंढ रहा है? कर्मी लोग। और जूस कौन पी रहा है? भक्त लोग। तो भक्त क्या है, हरि कथा का आस्वादन कर रहे हैं, वही जूस है अनार का, तो वो हमको लेना है। और इसी तरह से जो भक्त हैं वो केवल कृष्ण कथा में भगवान की
जो जितने भी अवतार हुए हैं, जैसे कूर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, ये जितने भी अवतार हुए हैं उनके बारे में सुनने में उनकी रुचि रहती है। और कृष्ण कथा से हमारे मन में, हमारे हृदय में आनंद होता है, हमारे कर्ण जो है कर्ण बहुत हर्षित होते हैं, कानों को अच्छा लगता है, हृदय को अच्छा लगता है, और हमको एक अजीब तरह की दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और भगवान की कथा ऐसी कि जब भी आप जितना सुनोगे तो हमेशा नई लगेगी। मान लो मैंने आज ब्रह्म विमोचन की लीला की आज एक क्लास ली, मान लो 2 महीने बाद फिर से लेता हूँ, आपको लगेगा प्रभु जी ने बताया तो था, लेकिन आज भी पता नहीं क्यों अच्छी लग रही। इसलिए अच्छी लग रही क्योंकि भगवान की कथा है। भगवान की कथा आप कितनी बार भी सुन लो अच्छी नहीं लगेगी। तो अगासुर का वध करने के बाद भगवान अपने बाल सखाओं के साथ बैठे भोजन करने के लिए। उनका भाई अब टिफिन निकाल लो, आ गया समय, ले आओ टिफिन ले आओ। तो अब कहाँ टिफिन निकालें, कहाँ बैठे? तो भगवान ने दिखाया यमुना की तट पर, यहाँ पर जो है बहुत सॉफ्ट जगह है जहाँ पे रेत है ना, रेत है जहाँ पे जो यमुना के धाम, यमुना नदी के तट पे बहुत सॉफ्ट जो है लैंड है। सॉफ्ट लैंड मतलब वहाँ पे बहुत चिकना वहाँ पर है और बहुत गुदगुदा है वहाँ पे ना, मतलब बैठने के लिए बहुत सुविधा है वहाँ। तो उन्होंने कहा वहाँ चलते हैं और यमुना के पार बहुत छोटी छोटी हरी भरी घास है, वहाँ बछड़ों को छोड़ देते हैं, बछड़े वहाँ घास चढ़ते रहेंगे, इधर हम अपना भोजन कर लें। तो सबको ग्वाल बाल को बहुत अच्छा लगा आइडिया। उन्होंने कहा कृष्ण जैसे आपका वैसे करेंगे। ऐसा उन्होंने आइडिया को एक्सेप्ट किया और जैसे जो कृष्ण बोलते थे वो तो बछड़े तो गोप सखा तो वैसे ही करते थे, वो कृष्ण जैसे बोले वैसे कर देते। तो और सारे देवी देवता भगवान की अगासुर को मारने की जो लीला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ब्रह्मा जी सुनते हैं। फिर और वो आवाज जो है ब्रह्मलोक तक पहुंचती है। ब्रह्मा को फिर कुछ लगता है कि मुझे ये कैसे छोटा बच्चा जो है एक अगासुर जैसे बड़े जहरीले सर्प को मार सकता है, मुझे जाके देखना चाहिए ये बच्चा क्या कर रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में बैठे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो यहाँ पर आए देखने के लिए, चेक करने के लिए भी क्या हो रहा है, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। जैसे इंस्पेक्टर होता है ना, ऑडिटर होता है, वो पहले देखेगा मैं अपनी आंखों से देखूंगा। तो ऑडिट करने आए हैं भगवान कृष्ण का वृंदावन में। अब आप देखिए आगे क्या होता है। अभी तक मेरी स्पीड ठीक लग रही है? अभी तक सब समझ में आ रहा है? आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। अच्छा, ब्रह्मा जी ने भगवान के अवतरण के लिए भगवान से प्रार्थना करी थी कि इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए आप अवतार लीजिए। तो ब्रह्मा जी के कहने पर ही भगवान आए और भगवान की शक्तियों के ऊपर ही ब्रह्मा जी शक कर बैठे। अब क्या हुआ, हमें इस लीला से सीखना है कि जब ब्रह्मा जैसे महान व्यक्तित्व जब भगवान की लीला को नहीं समझ सकते, भगवान को लीला को समझने में, भगवान को समझने में गलती कर सकते, तो हम क्या हैं? हम तो ब्रह्मा के साथ में एक चींटी भी नहीं है, हम चींटी भी नहीं है ब्रह्मा के सामने। तो हमसे कितनी बड़ी गलतियां हो सकती हैं यदि हम सावधान नहीं रहेंगे। तो ब्रह्मा जी विमोहित हुए भगवान की माया शक्ति के कारण और भगवान की इच्छा से। भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से कि किस तरह से एक भक्त से अगर कभी गलती हो जाती है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, उस गलती के बाद क्या करता है और हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हमें, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रह्मा को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा की बुराई नहीं करनी चाहिए और ब्रह्मा को जो है उनकी पोजीशन को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ये गलतियों से हमें बचना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान ने अपने गोप सखाओं को बोला कि हम जो है यमुना के तट पे जाके भोजन करते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ अपना टिफिन बॉक्स और लंच बॉक्स निकालते हैं और नज़दीकी यमुना के पार जो है बहुत हरी भरी घास है, वहाँ बछड़ों को छोड़ देते, बछड़े घास चरेंगे, इधर हम अपना नाश्ता कर लेंगे। तो भगवान ने खाना खाना आरंभ किया। सारे गोप सखा बहुत खुश हो गए, आनंद में हो गए। भगवान बीच में बैठे होते हैं, भगवान के चारों तरफ सर्कल्स में गोप सखा बैठते हैं। कितने गोप सखा हैं? हजारों। भगवान के कितने मित्र हैं? हजारों। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर जैसे भगवान ने कहा कि ये यमुना है, यहाँ पर जो है बहुत सॉफ्ट मिट्टी है ना, वहाँ पे हम चल के भोजन करेंगे। तो भगवान यहाँ पे गोप सखाओं को निर्देश दे रहे हैं। और यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता हूँ, भगवान बीच में बैठे हैं और क्योंकि हम कंप्यूटर में भी कुछ लिमिटेशन है, मैं यहाँ पे 1000 गोप सखा नहीं बना सकता। यहाँ पे मैंने कुछ मुश्किल से 10-20 गोप सखा हैं वैसे। लेकिन अक्सर जब ये लीला हुई
तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं हजारों गोप सखा भगवान को केंद्र में रख के भगवान के है ना गोलाकार समूह में बैठे हैं और हर एक गोप सखा को ऐसा लग रहा है भगवान मुझे देख रहे हैं। भगवान की पीठ के पीछे भी जो गोप सखा है उसको क्या लग रहा है, भगवान मुझे देख रहे हैं। ये भगवान का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। कौन सा ऐश्वर्य? जिस तरह से रास लीला में हर गोपी को ऐसा लग रहा था कि भगवान उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, तो भगवान दो तरह से गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। एक तो भगवान ने अपना विस्तार कर लिया जितनी गोपियां हैं, एक तरह से ये नृत्य हो गया। दूसरा नृत्य कैसे कि एक ही कृष्ण इतनी तेजी से हर एक गोपी के साथ घूम रहे थे कि सबको लग रहा था कृष्ण तो मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? दो कृष्ण नृत्य कर रहे थे लेकिन वो इतना फास्ट कर रहे थे कि हम उन आंखों से हम अपनी आंखों से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वो एक कृष्ण है जो सबके साथ नृत्य कर रहे हैं या अलग अलग कृष्ण है जो अलग अलग के साथ कर रहे हैं। दूसरा, जब ये एक साल जो था, इसी में मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले में, वो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। अभी आप देखिए तो इस तरह से ब्रह्मा जी अब देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, ये सब भोजन कर रहे हैं, यहाँ पे सब टिफिन खोल लिया सब आली, और ये सब ब्रह्मा जी देख रहे हैं क्या हो रहा है इधर। तो अब यहाँ पर अब ये कमल का फूल देख रहे हैं, कमल के बीच में कुछ पीले पीले वो हैं, तो बीच में जो पीले पीले हैं इसकी उपमा दी गई है कि पीले वाले जो हैं बीच में भगवान है और जो कमल की पंखुड़ी है वो कौन है, गोप सखा। तो ऐसे बैठे हुए थे, ब्रह्मा ऊपर से देख रहे थे, ऐसे लगा कमल का फूल खिलाया हो। तो सारे गोप सखा बहुत खुश थे भगवान कृष्ण के साथ, उनको भोजन करने का एक अवसर मिला और उनको लग रहा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि कृष्ण मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। हालांकि कृष्ण के पीछे कोई है, पीठ के पीछे है, लेकिन उस गोप सखा को भी ये लगा कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं। जैसे जब गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया था तो एक सप्ताह के लिए जब उठाया था तो हर एक गोपी को, हर एक गोप सखा को यही लगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं। भगवान तो ऐसे उठाकर खड़े हुए हैं गोवर्धन, लेकिन भगवान के पीछे जो है उन्हें भी लगा भगवान मुझे देख रहे हैं। तो सबको भगवान ने कंप्लीट दर्शन दिया पूरा। तो इसी तरह से मैंने आपको रास लीला के बारे में बताया, गोवर्धन लीला के बारे में बताया, और ये ब्रह्म विमोचन लीला में भी भगवान ने अपना सबसे बड़ा ऐश्वर्य प्रदर्शित किया और सभी गोप सखाओं को लगा कि मेरी माता ने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। तो जब अपना भोजन माता के द्वारा बनाया गया भोजन उन्होंने अपने मुंह में डाला और उनको स्वादिष्ट लगा, तो उनके मन में क्या अच्छा हुआ, ये भोजन स्वादिष्ट है, ये मेरे अंदर नहीं जाना चाहिए, गले के नीचे, ये कृष्ण को खिलाना चाहिए। तो हमने मुंह का जूठा उन्होंने कृष्ण के मुंह में डाल दिया। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी अब देख के क्या सोच रहे हैं आप बताइए। ब्रह्मा जी देख करके ये सोच रहे हैं कि भगवान को झूठा कैसे खिलाया जा सकता है। अपने मुंह का झूठा मुंह में से निकाल के वो भगवान के मुंह में डाल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को पहले से डाउट होता है, अगस्त को कैसे मतलब दूसरा डाउट शुरू हो गया। ठीक है, दूसरा डाउट शुरू हो गया तो दिमाग हैवी हो गया, डाउट बढ़ रहे हैं उनके माइंड में, अभी और डाउट बढ़ेंगे। ठीक है, तो भगवान को जब वो गोप सखा अपने मुंह का झूठा खिला रहे थे भगवान हंस रहे थे, भगवान खुश हो रहे हैं। अब एक और डाउट हो गया, अगर आपको कोई झूठा खिलाकर आए तो आपका मुंह थोड़ा बन जाएगा। मान लीजिए रसमलाई है, वो बहुत टेस्टी है, किसी ने झूठी डाल दी तो थोड़ा आपका मुंह बन जाए, लेकिन यहाँ कृष्ण का मुंह नहीं बना, कृष्ण हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं झूठा खा करके। तीसरा डाउट हो गया, झूठा खा के कोई हंस कैसे सकता है, भगवान हंस रहे थे। ब्रह्मा को तीसरा डाउट हो गया, और डाउट क्रिएट करेंगे। तो वैसे तो भगवान क्या है, भगवान का नाम क्या है, यज्ञ भुक। यज्ञ भुक का मतलब क्या है, यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती हैं वो आहुतियां जो है भगवान के मुख में पहुंचती हैं। तो आप देखेंगे इसमें, अगर आप हल्का नीले कलर में आप देखेंगे भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, तो यज्ञ में जो भी आहुतियां दी जाती हैं, जो भी कुछ ओब्लेशंस दिए जाते हैं, आहुतियां दी जाती हैं, स्वाहा जाके बोला जाता है, स्वाहा करके जो इसमें हवन सामग्री डाली जाती है, वो सामग्री जो है विष्णु के मुख में जाती है यज्ञ के माध्यम से। तो अब ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि वो जो है कृष्ण की परीक्षा लेंगे, क्योंकि उनको बहुत हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ जब उन्होंने गोप सखाओं का झूठा खाया और झूठा खाने के बाद आनंद प्रदर्शित किया। क्योंकि भगवान का एक दूसरा नाम यज्ञ भुक भी है। यज्ञ भुक मतलब यज्ञ के भोक्ता है भगवान। तो अब क्या हुआ, गोप सखा जितने भी जो हैं जब ये भोजन कर रहे थे तो वो अपनी प्लेट बनाते थे,
जैसे हमें जब प्लेट चाहिए होती है तो हम तो थर्माकोल की लेके आते हैं ना, ये किसकी लेकर आते हैं? पत्तल की। वहाँ ना थर्माकोल था ना पत्तल था, वहाँ क्या था? वहाँ फूल थे, वहाँ पत्ते थे या पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर थे, पत्थर को भी प्लेट बना लेते थे, और फल थे, और जो तने थे, तने जो पेड़ के जो तने होते हैं वो उससे भी वो बना लेते थे, प्लेट बना लेते थे, और प्लेट बना करके वो खाते थे। अब आप मुझसे मत पूछना कि उन्होंने पत्थर को प्लेट कैसे बना लिया, ब्रज भूमि के पत्थर भी बहुत दिव्य होते होंगे, प्लेट बन जाते होंगे। ठीक है, फिर आप देखिए अब यहां भगवान जो है क्या खा रहे हैं? दही चावल खा रहे हैं। दही चावल खा रहे हैं, मुट्ठी में भर के, देख रहे हैं हाथ में, देख रहे हैं ये दही चावल का कटोरा रखा हुआ है, दही चावल खा रहे हैं। अब दही चावल जब खा रहे हैं तो इनकी उंगलियों में, अब देखिए सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में इतनी बारीकी से चीजों को लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि उन्होंने श्लोक में, इसी श्लोक में लिखा हुआ है, राइट साइड भगवान की बांसुरी फेटा बांध के लगी रहती है, लेफ्ट साइड बिगुल और गाय को चराने वाली छड़ी रहती है। तो अब उसमें उंगलियों के बीच में भगवान के क्या था? फल के टुकड़े थे। तो जो ये दही और चावल है, दही और चावल के साथ, इसका मतलब यशोदा माता ने उनको फलों के टुकड़े भी काट के दिए जो भगवान की उंगलियों के बीच में आ गए। ठीक, इतना बारीकी से भागवतम में दिया हुआ है। तो भगवान इस तरह से खाते हैं। अब क्या हुआ? मधुमंगल गोप सखा में जो है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पुत्र हैं। इनकी माता ने इनको उस दिन छाछ बना के दी थी, और इनको इच्छा हुई मधुमंगल को कि मैं जो है ये छाछ मेरी माता ने मेरे लिए बनाई है, इसलिए सारी छाछ मैं पीऊंगा। अब सबको पता लग गया ये इसका ये इंटेंशन है कि ये छाछ हमको नहीं देगा। तो उन्होंने कृष्ण को बुला लिया। कृष्ण इसका ऐसा सोच रहा है कि आपको नहीं देगा और हमें भी नहीं देगा, आप जरा देखो क्या इलाज करना है इसका। तो कृष्ण और सब गोपसखा इसके पीछे दौड़े, मधुमंगल के पीछे। तो मधुमंगल ने जब सबको आता हुआ देखा दौड़ते हुए, और ये लगा कि वो मुझसे मेरी छाछ का जो प्याला है या जो सकोरा है वो छीन लेंगे, उसने उस सकोरे से अपने मुंह में सारा मुंह भर लिया, और उसका मुंह गुब्बारे की तरह कैसे फूल गया। और फिर कृष्ण ने क्या किया? जब ऐसे किया तो वो जब कुल्ला किया तो वो कुल्ला करके भगवान के मुख में गया, और इधर से ये मुख खोल के मधुमंगल का मुख खुला है, इधर कृष्ण का मुख खुला हुआ है, और जब मुक्के मारे भगवान ने मधुमंगल के गालों को, तो वो छाछ मधुमंगल के मुख से निकल के कृष्ण के मुख में चली गई, और कृष्ण पूरा जो है आनंद ले रहे, और ब्रह्मा ऊपर से देख रहे। और ब्रह्मा ने कहा ये तो जो है झूठा, जो है भूसे निकाल के भी खा रहे हैं, लिक्विड भी खा रहे हैं, सॉलिड भी खा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? अगर कोई लड्डू का टुकड़ा है, जैसे मान लो ये लड्डू का टुकड़ा है, मैंने खा लिया, आधा खा लिया और आधा आपको दे दिया, तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि ठीक है भाई मेरे मुंह के अंदर आधा गया, वो तो सरफेस पर ही झूठा हुआ है ना, उतना भाग तो झूठा नहीं। लेकिन यहाँ तो जो छाछ थी वो मधुमंगल के थूक के साथ मिक्स होके आ रही है और कृष्ण के मुख में जा रही है। ये देख करके ब्रह्मा जी को तो बिल्कुल खलबली मच गई, ये तो हो ही नहीं सकता भगवान, ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो अब क्या गिरा? अब आगे देखिए तो कितने डाउट क्लियर हो गए। पहला डाउट अगासुर को नहीं मार सकता इतना छोटा बच्चा, दूसरा डाउट कि वो झूठा नहीं खा सकता, तीसरा डाउट झूठा खा के इतना आनंद हो रहा है ऐसे पता नहीं इसको क्या मिल गया, चौथा डाउट कि झूठी छाछ पी रहा है और एंजॉय कर रहा है और खूब उसको खुश हो रहा है। तो अब ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ और ब्रह्मा ने कहा मैं इसका परीक्षा लूंगा, ये छोटे बच्चे की ये भगवान नहीं होगा, ये ऐसे ही है। ये भगवान को कैसे झूठा खिलाए? भगवान की आप सोचिए, भगवान के विग्रह में जाने के लिए 24 आचमन करने पड़ते हैं, 24 बार अपने आप को पवित्र करना पड़ता है। एक बड़ा मंत्र है, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिव्यवार चक्षुराततम तद विप्रासो विक्रम्य वो जागरवान सा समिंदते विष्णु यत् परमं पदम। ये श्लोक 2 बार उच्चारण करो, 24 आचमन करो, तब जाके आप ऑल्टर में जा सकते। भगवान को टच नहीं कर सकते, हम अशुद्ध है। कपड़े भी ड्रेस अलग होगी, कॉपी पहननी पड़ेगी, बिना सिला हुआ कुर्ता, बिना सिला हुआ धोती पहननी पड़ेगी, सिला हुआ कपड़े अलाउड नहीं ऑर्डर, क्योंकि उसमें जो है गंदगी है। तो भगवान का इतना ज्यादा जो है
इतनी फॉर्मेलिटी है भगवान को टच करने में, यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग झूठा फूटा के ला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा लूँगा, एग्जाम लूँगा, एग्जामिनेशन लूँगा मैं और प्रॉपर कंडक्ट करूँगा, इन्विजिलेशन करूँगा, एग्जाम करूँगा। अच्छा, अब क्या हुआ, ब्रह्मा ने बछड़े वहां घास चर रहे थे, ब्रह्मा ने बछड़े चुरा लिए। उसके बाद ग्वाल बालों ने देखा, कृष्ण को बताया, कृष्ण को, कृष्ण बछड़े नहीं दिख रहे, बछड़े कहां चले गए? तो भगवान ने कहा आप चिंता ना करो, आप जो है अपना भोजन खाते रहो, मैं देखता हूं। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, जब हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे, जैसे कि गोप सखाओं ने कृष्ण को केंद्र में रखा, तो हमें भी भगवान का प्रेम, भगवान की रक्षा और भगवान का जो रेसिप्रोकेशन मिलेगा। रेसिप्रोकेशन मतलब हम भगवान को अगर भक्ति करेंगे तो भगवान वहां से हमारी भक्ति का आदान प्रदान करेंगे। तो कृष्ण को केंद्र में गोप सखाओं को ने जैसे रखा है, वैसे ही हमें भी कृष्ण को केंद्र में रख करके अपने जीवन के कार्यकलापों को करना चाहिए। तो भगवान हमें प्रेम करेंगे, हमें रक्षा प्रदान करेंगे और हमारी भक्ति का रिस्पॉन्स भी देंगे, हमको भक्ति का रियलाइजेशन भी देंगे। तो ये सीखने की बहुत बड़ी चीज है कि हमको कृष्ण को केंद्र में रखना है, और केंद्र में रखने से भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान की रक्षा प्रदान होगी, भगवान का प्रेम मिलेगा और भगवान की भक्ति करके हमको रियलाइजेशन मिलेगा। क्योंकि भगवान अपने भक्तों की चिंता को हर लेते हैं। भक्तों की चिंता भगवान की चिंता है। अब बोलिए, भक्तों की चिंता भगवान की चिंता है। तो जब एक भक्त भगवान के ऊपर आश्रित होता है तो भगवान उसकी चिंताओं से उसको मुक्त कर देते हैं। और भगवान, आप देखिए, उस समय सीधे हाथ से दही चावल खा रहे थे। भगवान ने वो दही चावल अपने मुंह में रख करके खाया नहीं। भगवान की चिंता इतनी हो गई कि भगवान ने कहा मैं ढूंढता हूं, और भगवान के हाथ में वो चावल और दही का ऐसा जो गेंद थी वो यहीं रह गई, और भगवान उसको लेकर के आगे ढूंढने चले गए कि बछड़े कहाँ हैं। अब आप देखिए, ब्रह्मा को एक और अब डाउट हो गया, अब ये भगवान कैसे हो सकता है बछड़े ढूंढ रहे हैं, इसको नहीं पता लगा मैंने छुपा दी। तो आप देखिए कि ब्रह्मा की कितनी ज्यादा मतलब जो है ना वाट लग गई पूरी वाट लग गई कि ये भगवान है तो बछड़े कैसे ढूंढ रहे, इसे पता नहीं चला मैंने छुपाया। ठीक है। तो भगवान उठे और ऐसे करके ढूंढने लगे। मैं आपकी आगे की फोटो में दिखाऊंगा आपको और अच्छा लगेगा, लेकिन मैं कथा पहले यहाँ बताता हूँ, बाद में तो फोटो देख के समझ में ही आएगा। और भगवान जब बछड़े ढूंढने गए तो भगवान अपने गोप सखाओं से अलग हो गए, और जब गोप सखा से अलग हो गए तो भगवान ने अब गोप सखा को भी उठा लिया। तो अब जब गोप सखा के पास आए तो गोप सखा को ढूंढने लगे। अब एक और डाउट आ गया ब्रह्मा जी को, पहले बछड़े ढूंढ रहे हैं फिर गोप सखा को ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल ही मूर्ख है, इसको कुछ पता ही नहीं है, भगवान कैसे हो सकता है। भाई जो बछड़े ढूंढ रहा है, जो गोप सखा चिल्ला रहा है, रो रहा है, ढूंढ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, कैसे भगवान हो सकता है। पूरा डाउट कंप्लीट, पूरा मैच्योर हो गया डाउट। ठीक है। सब जगह से बेल पत्ते लता आदि से, जैसे राम जो है सब वन के वृक्षों से पूछने लगे सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। रामायण में जब हम सुनते हैं, रामलीला में देखते हैं कि भगवान को जब सीता माता को जब चुरा के ले गए रावण, तो राम जो वन में पत्तों से पूछ रहे सीता कहाँ है। बताओ, अगर ऐसे जिस भगवान की लीला को अगर जो कोई अगर मूर्ख समझने की कोशिश करेगा तो कहेगा कैसे भगवान ने अपनी पत्नी का पता जो है पत्तों से पूछ रहे हैं। जैसे पत्ते जो है बोल के बताएंगे लंका में आपकी पत्नी, बताएंगे क्या। तो इसी तरह से भगवान भी पूछ रहे हैं गोप सखा कहाँ है, वन में सब जगह दर दर इधर उधर जाके पूछ रहे हैं। और भगवान तो जो है सिद्धियों के स्वामी, परम सिद्धियां हैं उनके पास, तो जितनी भी सारी सिद्धियां जिसको मिलती हैं वो भगवान के द्वारा प्राप्त होती। और भगवान को पता लग रहा था कि ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का जो गलत इंटेंशन है या गलत चेष्टा है वो भगवान को सब पता थी, लेकिन भगवान दिखा क्या रहे थे कि भगवान को कुछ नहीं था। ठीक है। अब आगे आप देखिए क्या हो रहा है। देखिए किसको ले जा रहे हैं ब्रह्मा जी, बछड़ों को। अभी भगवान 5 वर्ष की आयु में हैं, तो 5 वर्ष में
बछड़ों को ही अलाउड था चराना। वो तो बाद में गोपाष्टमी के दिन जो है भगवान गायों को फिर चराना शुरू करते हैं। गोपाष्टमी फेस्टिवल आता है तो उस दिन से गाय चराने जाते हैं वन में। तो यहाँ ब्रह्मा जी लेके मस्ती से, अरे चलो भाई मैंने उड़ा लिया, देखता हूँ क्या होता है। फिर क्या हुआ, तो जब बछड़ों को चुराया तो सारे गोप सखा चिंतित हो गए, भैया कहाँ गए बछड़े, कहाँ गए। भगवान को बोल दिया। भगवान ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बैठो और खाओ, आनंद लो, मैं ढूंढता हूं। भगवान ने अपना नहीं खाया, अपना नहीं खा के एक और जगह भगवान ने भक्त की मदद करी थी। बताइए कौन सा उदाहरण है, बोलिए। द्रौपदी की मदद की थी। रुक्मिणी जी बोले मैं खाना तो खा जाओ, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं खाने का, मुझे जाना है, मेरे भक्त का प्रॉब्लम आ गया है, मुझे जाना है, मेरे को खाना वाना नहीं खाना। ठीक है, तो भगवान अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं, अपने खाने को छोड़ के भी चले जाते हैं। अब यहाँ देखिए भगवान कह रहे हैं आपको चिंता नहीं करनी, मैं जाके ढूंढता हूँ, आप खाइए, मैं आता हूँ ढूंढ के। भगवान आश्वासन दे रहे हैं। तो आप देखिए ये भगवान के हाथ में वो दही चावल का जो गोला है वो हाथ में ही है और भगवान ढूंढ रहे हैं। भगवान इतना ज्यादा प्यार करते हैं, कैसे कोई कितना प्यार कर सकता है। आप देखिए भगवान के प्रेम को, आप देखिए इस फोटो से आप पता लगाइए कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। वो हाथ में रखा रह गया और भगवान ढूंढने चले गए बछड़ों को। क्यों? क्योंकि उनके मित्रों को चिंता हुई है कि बछड़े का। उनकी चिंता को हरने के लिए भगवान के पास टाइम नहीं था इसको मुंह में डालने का या प्लेट में वापस रखने का। आप देखिए इस चित्र को देख करके समझ सकते हैं आप भगवान के भाव को। अब आप देखिए भगवान ढूंढ रहे हैं, ऊपर से ब्रह्मा देख रहे हैं, भैया ये क्या, ये ढूंढ रहा है, ये ढूंढने वाला भगवान थोड़ी है, तो साधारण मनुष्य का बालक है। नहीं, जबरदस्ती इसको भगवान समझ लिया। ढूंढ रहे हैं। अब क्या हुआ, जब ढूंढ रहे थे बछड़ों को तो इतने में ब्रह्मा जी ने गोप सखाओं को भी गायब कर लिया, सारों को भी ले गए। देख लिया, गोप सखा आ गए ना, मस्ती से ले जा रहे हैं। पहले बछड़े चुरा लिया, अब एक बार गोप सखा भी गए। अब भगवान फिर आगे यहाँ अपने बछड़ों को ढूंढने लगे। पहले बछड़ों को ढूंढ रहे थे, अब क्या ढूंढ रहे हैं, गोप सखा को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान अगर ढूंढ रहे हैं तो फिर भगवान थोड़ी, भगवान तो वो है ना जिसे ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। तो ब्रह्मा को कंफर्म हो गया है भगवान नहीं। हैंस ये प्रूव हो गया, यानी कि अब ये प्रमाणित हो गया कि ये बच्चा भगवान नहीं। ब्रह्मा जी कितने खुश होंगे। देखो मैंने जो सोचा वही ठीक निकला ना। अब आप देखिए ब्रह्मा जी यहाँ बैठ गए। ब्रह्मा जी को लग रहा है ना मुस्कुराहट है ब्रह्मा जी के चेहरे पर या नहीं है, भीमी सी मुस्कुराहट है। वो इसीलिए है क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा जो शक था वो सही था, मैं सही हूं, है ना, और ये बच्चा भगवान नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब भगवान की दो जिम्मेदारियां थी। एक तो ब्रह्मा को पाठ पढ़ाना कि भैया तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो, ये तुम्हारी मानसिकता ही गलत है, तुम मेरा टेस्ट कैसे ले सकते हो। है तो भगवान को ब्रह्मा की मानसिकता को ठीक करना है, पहली जिम्मेदारी भगवान की। दूसरी जिम्मेदारी भगवान को अब गांव जाना है, वृंदावन जाना है ना, गोकुल महावन जाना है। किसको लेकर के, बछड़ों और गोप सखाओं को। वो कहां से आएंगे? अगर वहां पर वो खाली हाथ चले गए तो सब तो वैसे ही मर जाएंगे और कृष्ण को बोलेंगे भैया तुम गोप सखाओं के और बछड़ों के बिना आ गए, कैसे आ गए तुम तो उनसे इतना प्यार करते हो, तुम तो अपनी जान की परवाह नहीं करके उन्हें बचाते हो। अब कृष्ण के लिए कितनी मुसीबत हो गई। एक तो ब्रह्मा को सुधारना है कि भैया हमारे जैसे भगवान का टेस्ट वेस्ट तुम नहीं ले सकते, तुम्हें टेस्ट पेपर ही नहीं बना पाओगे, टेस्ट क्या लोगे। तो और फिर इनको बछड़े कहां से, वो कहां से, बछड़े भी कैसे और गोप सखा कैसे। तो अब क्या हुआ कि भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से उतने ही गोप सखा उनका, और ये सब गोप सखा कितनी उम्र के थे, 5 वर्ष की। तो जब 5 वर्ष का जब बच्चा होता है, माँ को बच्चे की छोटी से छोटी चीज के बारे में पता होता है। बच्चा बाएं करवट पे सोता है या दाएं करवट में सोता है, बच्चा 2 बजे उठ के दूध की भूख मांगता है या 3 बजे मांगता है, माँ को सब पता होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी आदतें बदलने लगती हैं और आदतें और बहुत सारी विस्तृत हो जाती हैं, माँ को इतना शायद ना पता हो। लेकिन एक 5 वर्ष के बच्चे की हर अदा का, हर आदत का, हर चेष्टा का, हर इच्छा का और हर उसकी चीज का जो उसे पसंद है ना, उसको माँ को सब पता होता है। तो भगवान ने विस्तार किया उनके पहनावे को, उनकी हाइट को। अगर कोई गोप सखा 2.5 फीट का है तो 2.5 फीट के बन गए भगवान। अगर वो कपड़े जैसे पहनता है वैसे पहनने का पहनावा भी वैसे कर लिया है ना, बोलने का तरीका, बोलने की शैली है ना, आभूषण पहनने की शैली, भगवान ने सब कॉपी कर ली। और
भगवान अपने विस्तार में, जो विस्तार गोपसखा बने और विस्तार बछड़े बने, उसके साथ वृंदावन गोकुल महावन में आते हैं। कहाँ आते हैं? तो आप देखिए भगवान का विस्तार हो रहा है, हो रहा है। भगवान का विस्तार हो गया बछड़ों में और गोपसखाओं में। तो अब क्या है, इस दिन जाकर के, क्योंकि भगवान थे, भगवान ने वो कथा नहीं सुनाई, भगवान ने कथा नहीं सुनाई, भगवान थे। अब क्या हुआ, क्योंकि ये भगवान थे तो गोपियों को और गोपों को और गाय को बछड़ों से इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, उनको देखते ऐसे दौड़ने लगे और गले से लगाने लगे और आंसुओं के झरने बहने लगे। वो आंसुओं के झरने जब गए तो वो यही भूल गए कि आज कौन सी लीला हो, ये पूछना ही भूल गए, क्योंकि साक्षात कृष्ण ही उनके घर में आ गए थे। सब गोपियां ये सोचती थी यशोदा माता कितनी भाग्यवान है, वो कृष्ण को जो है नहलाती हैं, उनको खिलाती हैं, उनको सुलाती हैं, है ना, और उनके लिए सब कुछ करती हैं। काश हमारे यहाँ भी कृष्ण जो है हमारे यहाँ पर भी आते और हमें भी सेवा का लाभ देते। उनको ईर्ष्या नहीं थी यशोदा माता से, वो यशोदा माता के भाग्य की जो है वो करती हैं, बड़ाई करती हैं, प्रशंसा करती हैं, उनका भाग्य कितना बड़ा है ना, और उनसे ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करती। वृंदावन में कोई ईर्ष्या का नाम नहीं, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। भाई मेरे घर को कृष्ण ने जन्म क्यों नहीं लिया, यशोदा माता के घर क्यों नहीं लिया, ऐसा कोई ईर्ष्या नहीं है, बल्कि यशोदा माता के भाग्य को सब जो है उसको प्रशंसा करती है। तो आप देखिए जैसे ही बच्चे अपने घरों में गए तो माता जो है बिल्कुल ही एकदम आगे आकर के, है ना, कि सबको लगा, दिव्य आनंद की अनुभूति हुई जब बच्चे उनसे मिले, बछड़े गाय से मिले, है ना, और क्योंकि वो तो कृष्ण हैं जो उनके बच्चों के रूप में आए हैं, बछड़ों के रूप में आए हैं, और सारे जो जितने भी जीव हैं वो सब जो है स्वाभाविक रूप से किससे प्रेम करते हैं, कृष्ण से, है ना। और जितने भी और ये जो कृष्ण है, कृष्ण ने ये गोपियों की इच्छाओं को देखा कि वो चाहती है कि कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण को ऐसे प्रेम दें जिस तरह से यशोदा माता करती हैं सेवा, और जिस तरह से यशोदा माता प्रेम करती कृष्ण से। ये इच्छा को भगवान ने नोटिस किया और भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपना विस्तार किया अंतराकाश शक्ति के माध्यम से। तो गोपियों की इच्छा थी भगवान की सेवा करने की, भगवान को प्रेम देने की, जैसे यशोदा माता देती हैं, तो भगवान ने उनकी इस इच्छा को नोटिस किया और इस इच्छा को पूरा भी करने। देखिए भगवान एक समय में कितने काम कर लेते हैं। अभी ब्रह्मा जी को भी ठीक करेंगे, आप देखना कैसे ठीक करते हैं। तो यहां से सीखने को एक मिलता है, जैसे मान लो किसी भक्त को सेवा मिली और वो सेवा हमें चाहिए थी, हमें नहीं मिली, तो जब हम ईर्ष्या करेंगे भगवान हमें वो सेवा नहीं देंगे। लेकिन किसी भक्त को वो सेवा मिली जो हम चाहते हैं हमें मिलना, लेकिन हमें नहीं मिली, लेकिन उसको मिली, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं, मन में ये सोचते हैं उसके अंदर मेरे से अधिक गुण है, वो मुझसे अधिक योग्य है, तो भगवान हो सकते हैं कि हमें भी उस तरह की सेवा दिलवा दें। जिस तरह से गोपियों की इच्छा हुई कि माता यशोदा की तरह से भगवान कृष्ण की सेवा करें, उनसे प्रेम करें, उन्होंने यशोदा से कभी ईर्ष्या नहीं करी, उनके भाग्य को सराहाया उन्होंने, तो भगवान ने उनको ये अवसर प्रदान किया। ये भी सीखने के लिए बहुत आवश्यक है, वृंदावन में कोई ईर्ष्या नहीं। तो आप देखिए किस तरह से भगवान ने गोप सखाओं के और बछड़ों के रूप का विस्तार करके कैसी माताएं उन्हें प्यार कर रही हैं, ऐसे प्यार कर रही हैं कि उनके आंसू गिरते रहते थे, और आंसू में वो कृष्ण जो है उनके बच्चे के रूप में नहाते रहते थे। इतना प्रेम कि बस वो आंसू ही गिरते जा रहे। ये बछड़े हैं, ये गाय हैं, गाय भी जो है इन बछड़ों को बार बार जीभ से चाटना, बार बार इनको दूध पिलाना, बार बार इनको देख के रोना, क्योंकि ये बछड़े नहीं है, ये कृष्ण है। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं विराम दूँ। 9 बज गया है, 9 से भी ज़्यादा बज गया है, क्योंकि मेरे पास तो स्लाइड बहुत हैं, और अगर मैं आज कंप्लीट करने लगा तो फिर सब लोग आप मुझे शिकायत करोगे कि प्रभु जी ने हमें घर जाने में लेट कर दिया। तो आज मैं यहीं पे विराम दूंगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और कोई जिज्ञासा है, अभी तक जो भी कुछ आपने सीखा है वो भी कुछ बता सकते हैं, या कुछ भी आपको जो अच्छा लगा या बुरा लगा, या जो समझ में नहीं आया या जो समझ में आया, कुछ भी आप बोल सकते हैं, और फिर हम प्रसाद लेके घर जा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
तो वो जैसा कि आपने आज हमें बताया अघासुर की लीला के बारे में, कि उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया कि अघासुर कौन था। तो वो शंखाचूर का जो है कि पुत्र था, जो कि अष्टवक्र जो है कि मुनि आ रहे थे, तो उनको देख के उनको जो कि हंसी आया, क्योंकि उनके शरीर कई जगह से मुड़े हुए थे। तो एक उनको यानी कि मजाक बनाया एक प्रकार से, वो जा रहे थे सीधे मन से, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो उनको बोला। तो वो उनको जब बार बार उनको उनके ऊपर हंस रहे थे, तो उनको जो कि फिर उन्होंने जो है कि उनको जो है कि श्राप दिया। तो श्राप दिया, श्राप की वजह से ये किया। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, तो साधु जो है कि बहुत दयालु होते हैं। तो उन्होंने जो है कि वो उनके उनका जो मजाक उड़ाया वो भूल के उन्होंने दया बस उसके ऊपर कृपा किया और बताया कि आपको जो है कि भगवान जो है कि उद्धार करेंगे, और जब जो है कि भगवान आएंगे तो आपका उद्धार करेंगे। तो ये आपने जो है कि बहुत सुंदर बताया प्रभु जी। तो इसमें हमें ये सीखना है प्रभु जी कि हम अपने जीवन में, हम तो अघासुर से भी बड़े अघासुर हैं, हमारे जीवन में कितने सारे आसुरी प्रवृत्ति भरा हुआ है। तो प्रभु कि हमें जो है कि आप, क्योंकि हमें तो विश्वास है, आप जो कि बोलते हैं कि हम आप लोगों को भगवत धाम लेके जाएंगे, तो ये कौन विश्वास है, क्योंकि आप बोल रहे हैं। और जो है कि मैं तो पुष्पा माता जी की फोटो भी बना दी। अब फोटो बनाऊंगा, फिर आपके माइंड में वो थॉट को दोहराऊंगा, आपको बोलूंगा ऐसे देखते रहो। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो हम देख रहे हैं और जो सोच रहे हैं एक दिन सच होगा, वो वाकई सच भी हो जाएगा। क्या बड़ी बात है इसमें, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो हमारे सरल हृदय को चाहते हैं। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए सरलता, विनम्रता, सहनशीलता चाहिए। तो प्रभु जी और एक ये सीखने के मिला। और आपका एक मिनट, आपका हो गया कंप्लीट? एक चीज और शॉर्ट में कर दीजिए जिससे सबको मौका मिले, लंबा मत बोलिए। वैसे 9, 5, 10 हो गया। हाँ बोलिए। जैसे कि उनको वो भी की इच्छा था कि मैं भगवान का यानी कि सेवा करता, वैसे मेरे पास में पुत्र होता, तो भगवान ने उनको इच्छा पूरा करने के लिए ईर्ष्या नहीं, वृंदावन में कोई ईर्ष्या नहीं। वहाँ पे सांप, खरगोश, शेर और हिरण आराम से रहते हैं। कोई वहाँ जो स्वाभाविक रूप से शत्रु हैं, वो स्वाभाविक रूप से जो शत्रु हैं वो आराम से एक साथ घूमते हैं और मित्रता करते हैं। वृंदावन में यही होता है। दिल्ली में देखोगे तो शेर तो हिरण को खा जाएगा, सांप जो है खरगोश को खा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, उसमें सांप भी है, खरगोश भी है, मोर भी है, शेर भी है, हिरण भी है। सब आपस में भगवान को देख रहे हैं और भगवान का दर्शन करके उनकी आंखों से आंसू गिर। चैतन्य महाप्रभु वो झारखंड में, चैतन्य महाप्रभु का तो है ही, वो तो मंदिर में ही है फोटो। जंगल में जा रहे हैं तो सारे एक जगह डांस कर रहे हैं और हरे कृष्णा बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कान में बोला हरे कृष्ण, तो सभी लोग अभी आप लोगों को तो मैं भागवतम पढ़ा रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत में भी तो लेके जाऊंगा। चैतन्य चरितामृत भी तो है, तो चैतन्य चरितामृत जो झारखंड वाली बात कर रहे हो वहां पर भी जाना है हमको। आप जल्दी जल्दी पहले भागवतम पूरा कर लो, और फिर भागवतम के बाद चैतन्य चरितामृत भी है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, तो वो भी करनी है। सुंदर भगवान है ना। और किसी का कुछ है? प्रभु जी, हाँ, ब्रह्मा जी तो रचयिता थे इस सृष्टि के, तो उनको डाउट क्यों हो गया कि भगवान की इच्छा शक्ति, भगवान की इच्छा शक्ति, भगवान की इच्छा होती है ना, भगवान की इच्छा होती है, भगवान सिखाना चाहते हैं। और ब्रह्मा, ठीक है, भगवान की इच्छा के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान जो है ब्रह्मा कैसे विमोहित हो जाएंगे। मतलब भगवान इस लीला के माध्यम से ये सिखा रहे हैं, भगवान को समझना ब्रह्मा के लिए संभव नहीं है, तो हमें तो कितना सावधान होना पड़ेगा अपने साधना भक्ति में। मतलब ये बताते हैं माया कितना प्रबल है, ये बताना चाहते हैं। माया बहुत प्रबल है। माया भगवान कितनी प्रबल है। वो अगासुर, वो असुर है, सामने से बदबू आ रही है, तब भी वो लोग अंदर घुस रहे हैं और कृष्ण रोक रहे हैं कि भैया मत जाओ। वो खेल के आनंद को लूटने में इतना मदहोश है कि भगवान की पुकार को भी नहीं सुना करा और बदबू को भी वो नहीं मुकर गया। तो इसलिए जब हम आप देखेंगे तो इससे सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी भौतिक इच्छा की, भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छा में हम लगे रहेंगे तो हमें आसपास के जो खतरे जो मंडरा रहे हैं उसको शायद अनदेखा कर देंगे। तो ये हमें सीखना चाहिए उनसे। खैर गोप सखा तो भगवान के मित्र हैं, भगवान के मित्र तो भगवान के साथ ही रहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा और भी बहुत सारे रहस्य हैं इसके बारे में, तो अगली क्लास में बताऊंगा।
तो अगली क्लास में हरे आप कृष्ण प्रभु जी, मैं अलग से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ। इतने सुंदर है भगवान, हाँ। और जो तो आपका मन लग रहा है भगवान में? इतने सुंदर है, फिर जसोदा माता ने उनको जंगल में गाय चराने के लिए कैसे जाने दिया? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या है, यशोदा माता ने गाय चराने के लिए जाने के लिए को जो भेजा है, अब क्या है कि भगवान जो है, भगवान को देखिए सब जगह बैलेंस करना है। भगवान को गोप सका, एक्चुअली क्या है, जितनी भी गोपियां हैं, यशोदा माता है, वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली किसको मानते थे? गोप सखाओं को मानते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम भगवान इनको देते थे। जैसे कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस में आपका सारा टाइम निकलता है, आप शाम को थके मांदे आओगे तो वाइफ को कितना, फैमिली को कितना टाइम दोगे? मेन जो आपका जो एक्टिविटी का जो टाइम है, आपका जो समय है, वो तो ऑफिस में है। तो भगवान का ऑफिस 1 है, वहां पे जाके खेलना और कूदना और असुरों का वध करना, यही है भगवान का ऑफिस। तो अब ये भगवान की लीला है, अब भगवान की लीला तो इसी तरह से होगी। लेकिन क्या है कि गोपियों का प्रेम बढ़ाने के लिए भी भगवान वन में जाते थे। जैसे कोई कह सकता है कि गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी, फिर भी भगवान उन्हें छोड़ के द्वारका क्यों चले गए, मथुरा क्यों चले गए? तो क्या होता है, ये विप्रलंबा भाव होता है। विप्रलंबा भाव जो है प्रेम को और गाढ़ा करता है। अभी प्रेम जो है लिक्विड फॉर्म में है, प्रेम को सॉलिड फॉर्म में करना है तो विप्रलंबा भाव, मतलब आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा आपके घर में है, आपका प्रेम उस समय ज्यादा है या हॉस्टल में 6 महीने रहने के बाद आता है जब वो, तब आपका प्रेम ज्यादा होता है? आप बताइए। हॉस्टल से जब हॉस्टल से ना, तो इसलिए भगवान अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए, उनका आकर्षण अपने और गाढ़ा करने के लिए उनको विरह का ऐसा वो केस देते हैं, और लीला भी करनी है उनको, लीला करनी है। इसमें हाँ, मैं बता सकती हाँ, हूँ। बताओ। जैसे प्रभु जी क्या होता है, प्रभु जी ने तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बहुत सिंपल बताती हूँ कि जैसे माँ होती है, वो उस बच्चे को स्कूल भेजती है, ठीक है, उसका जो लव होता है अनकंडीशनल लव होता है। वो अपने बारे में सोचती है, वो हमेशा चाहती है कि बच्चा उसके संग रहे, फिर भी उसके फायदे के लिए, उसको सिखाने के लिए वो स्कूल भेजती है। इस तरह से उस समय वो चाहते थे कि कृष्ण ग्वाल बालते, तो वो कैसे सीखेंगे, वो शिक्षा कैसे पाएंगे, इसलिए वो उनको वहाँ भेजते थे। अपने ये नहीं कि साइड में मेरे पास रहें, वो उनका अनकंडीशनल लगता हुआ था। वो चाहते थे कि ये जो प्यार है, ठीक है मुझे प्यार है, पर इसका फायदा किसमें, उसको मतलब ये है कि वो सीखे ग्वाल बालते, इसलिए वो ठीक है। हाँ वैसे और कुछ और किसी को कुछ मधुमंगल की फोटो याद रखना कि भगवान ने जो है वो लीला जो करी है, वो देखिए वो श्रीमद् भागवतम में नहीं लिखी, वो आचार्यों, हाँ वो आचार्यों की टीकाओं में लिखी।